Audible, Vishal? Vanshu audible? Yes, Amit. Okay, fair enough. So let's start. Just request to everyone, uh, please read the rules, regulations. The space is conducted by us, so we have all the right to remove anyone, to ask anyone to speak. अगर किसी को इश्यू होता है तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन. ये आपके मर्जी के ऊपर है कि आप आते हैं, आप अपने फ्री माइंडसेट से होके आते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं होता है. एंड प्लीज वी डू नॉट नीड एनी काइंड्स ऑफ unnecessary arguments in our spaces. We try to be very polite, we try to answer each and everything possible within our limited knowledge. जितना भी हमने 10 15 20 साल में सीखा है, जितना हमें आता है हम उतना जवाब दे सकते हैं. बाकी तो हम भी रोज बाजार सीखते क्या नया क्या हो गया. So coming back to markets, welcome all. Jai Hind. So, So Amit, just before you start, one more thing to add to all the listeners. Whoever comes in as a speaker, all are welcome. Just that give your view. Don't come and say कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया. No one is interested in your personal traits. That's it. और सिंपल है, जैसे हम लोग भी एंट्री देते हैं ना, तो हम देखो, मैं नहीं बोलता कि आप टारगेट दो. आप सिंपल बता दो कि भैया ये मेरा एंट्री पॉइंट है, या नलीफाई हो जाएगा, या ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. भले 200 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस दो, वो इश्यू नहीं है. आप अभी सीधा आके कोई बात करते हैं ना, भैया ऐसे 2000 की, देखो शरद सर का एक्सपीरियंस अलग चीज है. उनसे सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो वो अलग लेवल की सोच है उनकी, जो अपनी और नहीं हो सकती है. वो 5 साल पकड़ के बैठे रहेंगे. सो ही इज एन एक्सेप्शनल केस. तो उनको हम, या भैया कोई रिक्वेस्ट मत भेजो राहुल प्लीज, अपना रिक्वेस्ट हटा लो. हम जब खोलेंगे तब सबको रिक्वेस्ट भेज देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो उनका एक अलग ही स्पेस है, वो अलग ही लेवल के पर्सन है. ठीक है. तो उनसे हम खुद को भी कंपेयर नहीं करते. कभी आपने वीएन को सुना आते बोल दिया सीधा कि यहाँ से 5,000 गिर जाएगा, मैं यह बोलूंगा कि भैया यहाँ से 5,000 पॉइंट. हम भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि भैया नेक्स्ट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट पकड़ लो ना एज अ ट्रेडर, मोर देन इनफ यार. कितने लोग 1000 पॉइंट का मूवमेंट में 500 या 600 पॉइंट भी पकड़ पाते, सब नहीं पकड़ पाते. इसके लिए नितिन कामत साहब जब बोलते हैं कि 99% लूजर है, उसमें भी अगर जो 5% बचा है वो भी 50 फिक्स डिपॉजिट जितना पैसा निकालता है. तो जब हम उसी गेम में बैठे, तो हम आपस में एक दूसरे को काटने बैठे कि एक दूसरे को सपोर्ट करने बैठे. तो हम एक दूसरे को जितना सपोर्ट करेंगे उतना एक दूसरे से सीखेंगे. मुझे कोई एनर्जी हो स्पेस करके कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है. मेरा ही टाइम खराब होता है, आपका भी टाइम खराब होता है, सबका टाइम, बट कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यार. जितना हम शेयर करते हैं ना, हमें भी नहीं पता होता कि हमें कितना पता है, क्योंकि इतने साल धक्के खा लेना, कहीं बैक ऑफ द माइंड में कोई चीज पड़ी रहेगी, अचानक किसी ने पूछा तो याद आ जाती है. तो इसके लिए इंटरेक्शन करते रहना चाहिए. बाकी ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग गेम, नथिंग मोर देन दैट. सो कमिंग बैक सिंपली टू मार्केट्स, द बिगेस्ट टर्न अराउंड फॉर टुडे इज, सबसे पहले जो 10 ईयर ट्रेजरी था उसने एक डिप दिया है अच्छा खासा, पहली चीज. सेकंड, डीएक्सवाई ने भी थोड़ा डिप दिया है, सेकंड अच्छी चीज, जो हम इतने टाइम से ट्रैक कर रहे थे. थर्ड, इंडियन मार्केट के लिए अच्छी चीज एक हुई कि आईएनआर भी आज वापस थोड़ा ऊपर से थोड़ा रिएक्ट किया. अभी तक पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अभी ये जितने तीनों में जो हुआ ना, अभी इसको रिवर्सल नहीं बोल सकते जब तक कि प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस जो भी लो बना था, लास्ट 2 3 दिन से जो भी लो बना था, उसको पूरा एंगल या पूरा काट ना देता, तब तक हम उसको है ना सिर्फ एक फॉलो थ्रू पकड़ रहे कि शायद हो जाए. देखो कल अभी जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में वो चेंज ही हो जाए पूरा. मतलब वो 10 ईयर ट्रेजरी 4 के ऊपर चली जाए, मतलब वो 110 पे ट्रेड कर रही हो 109 आ जाए. तो पॉसिबिलिटी सब कुछ की है. अभी जो दिखा चार्ट पे वो पोस्ट किया. हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं उस टाइम क्या लग रहा है, कैसा क्या बोलते हैं, क्या सेटअप है, उस टाइम की बात कर रहे हैं. उसके 5 मिनट बाद क्या होगा मुझे नहीं पता. मैं भगवान नहीं, हम में से कोई भगवान नहीं, हम भी आपकी तरह ट्रेडर यार. हम भी आपकी तरह लॉस करते हैं. हमें हमें खुद को नहीं पता कि हमने ट्रेड लेने के बाद इस ट्रेड का आउटकम क्या होगा. ये पता है कि भैया ये लॉस मेरा इतना जाएगा, इसको मैं कैसे भी करके कंट्रोल कर लूंगा. तो इससे ज्यादा हमें भी नहीं पता होता. तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट में अभी एसजीएक्स क्या कर रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मदर मार्केट जो है डाउ, वो डाउ अभी जाके बाउंस कर रहा है. क्योंकि हम अपने वेट से नहीं गिर रहे थे, हम ग्लोबल इम्पैक्ट से गिरे थे. हमें गिरना होता ना तो आज हम ऑलरेडी 15,000 के नीचे होते, बट हम नहीं गिरे. तो मतलब ये रेजिलियंस दिखाया इंडियन मार्केट ने. अब रीजन में भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू कनेक्ट इट टू, मेरा काम नहीं है रीजन फाइंड करना, ना विशाल का काम है रीजन फाइंड करना. हम में से किसी का जॉब रीजन फाइंड करना नहीं है. हमें तो भैया स्क्रीन क्या बोल रही है, मैक्सिमम क्या होगा लॉस होगा, वो डिफाइन करना है. तो विशाल, Himanshu, you want to add something? Then we will call Kirit sir also to have some inputs from him. And डीजे भाई भी है, अगर डीजे भाई कुछ
अपने 2 मीठे शब्द बोलना चाहे तो, या विशाल प्लीज। Amit, let's start with Himanshu. It will take me some time. I'm in middle of something. मेरा तो रोज शेयर करता ही हूँ जो व्यू होता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे, बट लॉन्ग रन में अभी भी ऐसा बुलिश होने का मतलब बहुत अच्छा चांस नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सो वी कैन गो अप टू 17,150, 17,280. These are my levels, and if the Nifty crosses this level, we will review there. So we can have a bounce इस लेवल पे। अगर उस लेवल पे सस्टेन करता है, क्रॉस करता है, तो देन वी कैन रिव्यू। सो बट राइट नाउ इट इज नीदर लेवल टू शॉर्ट और नीदर मतलब शॉर्ट तो अभी करना ही नहीं है। लॉन्ग में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और अगर डिसाइसिवली 16,750, 16,675 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम शॉर्ट जाएंगे। तो मेरा मार्केट के बारे में यही व्यू है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। हिमांशु शॉर्ट का क्या लेवल बोला? आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा। 16,750 सॉरी 16,750, 16,675 अगर इसको ब्रीच करता है तो एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, और नहीं तो एक रेंज में प्ले कर रहे हैं 17,150, 17,275 यहाँ तक है, तो हम रेंज को प्ले करेंगे। 17,275, 17,325 इस लेवल को अगर एग्रेसिवली ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे लॉन्ग करेंगे, नहीं तो इस रेंज का ही प्ले करेंगे। और देखिए अभी जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, तो सबसे बढ़िया ये है कि आप एक रेंज को 300 मतलब अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है या काफ़ी टाइम से मार्केट में है तो 300-400 पॉइंट की रेंज को प्ले कीजिए निफ्टी में। और अगर आप अभी न्यू भी है या कुछ मतलब मार्केट में अभी भी आए तो 100-150 पॉइंट की या 100 पॉइंट की रेंज को प्ले कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। अपने घर पे कुछ ऐसा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कुछ लेके जाइए, क्योंकि मार्केट सिनेरियो अभी मुझे लगता है कि जनवरी तक तो रोज चेंज होगा, कुछ क्लियरिटी आने वाली नहीं है। सो लेट द विंटर्स गेट आउट ऑफ आवर वे इन यूरोप ऑल्सो, इन यूएस में भी कहीं पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है। मतलब आप जितना भी लोग मार्केट समझते हैं, आपको खुद को पता होगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो है वहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। कभी कोई नॉर्ड स्ट्रीम का ऐसा कुछ लीक हो जाता है जो किसी के बाप को भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है। इतनी गैस वहाँ लीक हो गई, वो करेंगे अभी कभी रिपेयर भी नहीं हो सकती है। फिर ये आज यूके का जो बॉन्ड का आ गया तो उसमें सडन सरप्राइज हो गया, सब मार्केट अच्छा चल रहा है। तो ये चलता रहेगा। आप थोड़ा अपना रेंज को थोड़ा कम कीजिए, 300, 400, 500 पॉइंट के लिए खेलिए। और यहाँ अभी मैं तो रोज बोलता हूँ, अमित और विशाल भाई और घनश्याम भाई हम एक ही ग्रुप में हैं तो कभी बात करते रहते हैं। यहाँ ये टॉप बॉटम ढूंढने का टाइम नहीं है, देखिए अपना टॉप बॉटम बन जाएगा। कोई मतलब नहीं है कोई टॉप या बॉटम ढूंढने में। सीधा सिंपल चीज़ ये है, जो मार्केट जिस रेंज में आपको प्ले दे रहा है उसको खेलिए। और अभी जैसे ये दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, तो 17,150, 17,275 के वेट कीजिए। अगर वहाँ से आपको कोई बड़ा मोमेंटम मिलता है तो फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि अपने को फर्स्ट स्टेशन में ट्रेन पकड़नी है, दूसरे तीसरे चौथे स्टेशन पर भी पकड़ सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड में हो या शॉर्ट साइड में हो। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। So हिमांशु आई एम लाइक टू ओनली ऐड टू योर पॉइंट ओनली। देखो अगर लॉन्ग भी जाना है ना तो 17,000 भी लेवल नहीं है लॉन्ग जाने का। 17,110 के ऊपर नहीं जाता। आज भी आप रिजेक्शन देखोगे ना, उसी जोन से रिजेक्शन आया। अच्छा खासा वहां पे ट्रेड कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, दे ठगाठक देना शुरू किया। वो आप अगर आज एक एक मिनट की कैंडल देखते ना, मतलब मैं स्क्रीन खोल के बैठा हूँ, 1 मिनट में टक 100 पॉइंट बैंक निफ्टी, उसके एक नीचे 100 पॉइंट। मतलब मैं रिएक्ट कैसे करूँ? आप इधर यू शुड हैव एल्गोस जो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट करते इतना फास्ट। तो मैं सोवित से ऐसे ही बात कर रहा था। मैं सोवित इसको कैसे ट्रेड करने का, कहते भाई ट्रेड ही नहीं करने का, वो पकड़ में नहीं आती।
वो अब किसको पता कि कहाँ से टॉप पकड़ के दो ठक ठक 200 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी मार देगा, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है उसमें। आप 500 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए नहीं रख के बैठोगे ना। आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे, आपको लग रहा है कि भाई बड़ा रेंज बन सकता है। तो आज का अगर मार्केट देखोगे ना, तो मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया, हमने भी क्वांटिटी कम कर दी, कम क्वांटिटी के बाद भी लॉस हुआ। मतलब बड़ा क्वांटिटी में लॉस होता है, समझ में आता है, कम क्वांटिटी में भी लॉस। तो ये मार्केट अभी है ना, ये थोड़े दिन शायद ऐसे ही चलेगा। अब ये डाउ जोन्स है, ये एसजीएक्स देख के खुश मत हो जाना। कल सुबह 9:15 जो खुलेगा वो एग्जैक्ट ओपनिंग है। बाकी ये सब रात भर का सपना रहेगा। किसी का कोई पुट शॉट रहेगा वो सिंपल बहुत खुश हो सिंपल जाएगा, अमित, किसी इसमें का कॉल लॉन्ग रहेगा वो खुश हो सिंपल जाएगा। वो सिंपल खुश इतना ही होने है की ना। जरूरत आपने नहीं है। मतलब अपने जो भी आपके एम्बिशंस है और जो भी आपका फियर है उसको आप बिल्कुल नैरो कर दो ना। आप अगर आपकी अगर कैपेसिटी है 400-500 पॉइंट खेलने की, तो उसको 200-250 पर रेस्ट्रिक्ट कर दो, किसी भी साइड में जाएगा तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अभी ये मार्केट मुझे नहीं लगता है कि जनवरी फरवरी तक कुछ क्लियर डायरेक्शन देगा किसी भी साइड में। बहुत सारे लोग बॉटम की बात करते हैं, बहुत सारे लोग टॉप की बात करते हैं, न्यू एटीएच आएगा, न्यू लो आएगा, पर मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है। एक रेंज है, वो रेंज अगर आपको क्लियरली दिख रही है, या आप स्पेसेस में अमित को सुन के, विशाल भाई को सुन के, घनश्याम भाई को सुन के उस रेंज को डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें उसमें से भी 50 पॉइंट कम कर दो और उस रेंज को आप खेलो ना सर, तो ज़्यादा बढ़िया है। बराबर बात बात। तो अमित आप कहें तो मैं शुरू करूं? ना आप लेने की चेष्टा ना कीजिए, आप शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं हम तंग ना लेने की चेष्टा कर रहे, ना बेचने की चेष्टा कर रहे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग बाउंस बैक इधर yesterday और टुडे। मार्केट्स के अंदर कोई बाउंस आया नहीं बाजार के अंदर। आई मीन एवरी रैली वाज बीइंग सोल्ड इनटू। तो इट देयर इज अ क्लियर ट्रेंड के बाजार जो है नीचे की दिशा में जा रहा है। डायरेक्शन इज करेंटली ऑन द डाउन साउथ। नाउ इसमें एक चीज देखने वाली ये भी है कि अगर किसी को तेजी भी करनी है, आई मीन वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग अ डेड कैट बाउंस। और इस वक्त इफ वी टॉक अबाउट एस जी एक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 180 ऑड पॉइंट्स प्लस अक्टूबर सीरीज। तो आप देखिए, इसमें एक्साइट होने की कोई बात नहीं है, बिकॉज लाइक अमित राइटली सेड कि एंड ऑफ द डे तो सुबह 9:15 बजे हाउ आर इंडेक्स ट्रेड्स एंड ओपन्स इज व्हाट द रियल पिक्चर इज। until unless you trade SGX or Dow, then it's a different ball game altogether. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो देखना बहुत ज़रूरी है बाजार के अंदर इज लास्ट 5-6 दिन से निफ्टी हैज नॉट बीन एबल टू क्लोज बिलो अबव प्रीवियस डेज हाई, नॉट इवन अ सिंगल डे। तो uh, तो जब तक ये बाजार जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद नहीं देता है, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी, इफ समवन ट्रेड्स निफ्टी, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी रीजन फॉर समवन टू गो लॉन्ग ऑन निफ्टी जस्ट बिकॉज इतना गिर गया है इसलिए ले लेना चाहिए। Will not be the, I mean then it is a satta, pure speculation. I mean if you are interested in doing speculation, then I won't comment. तो then there's a luck factor, आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं आज के फॉल के अंदर, कुछ स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम मेटल्स अगर बात करें, तो कुछ स्टॉक्स ने अच्छे ऊपर की साइड पुल बैक देने की कोशिश ज़रूर की है, बट ऊपर से अगेन सेल ऑफ आ गया था। तो नाउ वी नीड टू वेट एंड वॉच हाउ मार्केट्स ओपन टुमारो। एंड इफ इन केस देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट्स, एग्रेसिव शॉर्ट्स इन द सिस्टम, ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई हुई है, तो वो कॉल राइटर जो है इजीली अपना दम नहीं तोड़ेंगे। बट जस्ट इन केस लेट्स से 17,000 17,100 के कॉल राइटर्स कहीं पे पैनिक करना शुरू करते हैं, देन we may see a bumper secular one side expiry tomorrow. Now that is subject to how Dow closes and how the global markets react overnight. अभी 12 घंटे पड़े हैं, बाजार खुलने में 12 घंटे इज अ बिग टाइम इन द मार्केट्स। So let's wait and watch. बाकी या हिमांशु, यू हैव समथिंग टू ऐड? नहीं, मुझे इसमें कुछ ये पॉइंट याद आया था, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देखिए अगर आपको रियल ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो टीवी देखना बंद कर दो। टीवी में आप कुछ देखो ही मत। अगर आपको टीवी देखने की आदत भी है ना, तो उसको म्यूट पे डाल दो और वो नीचे जो
सबटाइटल्स ये वो हेडलाइन जो चलता है उसको पढ़ लो। टीवी को बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए और थोड़ा सा अपना अगर थोड़े टाइम मतलब काफ़ी टाइम से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं थोड़े तो आपको उसको सीधा सिंपल अपने ट्रेडिंग को रियल में कन्वर्ट करना है। मतलब आप, क्योंकि देखिए आपके आपके बहुत सारे थॉट्स होंगे जो आप कोई ट्रेड लेते हैं उसके बाद वो ट्रेड गलत पड़ता है सही पड़ता है तो आपको बहुत सारे आफ्टर थॉट्स आते होंगे कि यार मेरे को तो ये करना था, मैंने ये कर दिया, मैंने टीवी पे ये सुन लिया, वहाँ मेरा व्यू चेंज हो गया। तो वो थोड़ा सा क्या है आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आप अपने कन्विक्शन को फॉलो कीजिए, जो आपने सुना है, पढ़ा है, या जो जहाँ से भी आप इंस्पायर हुए तो उसको टीवी में क्या है बहुत सारे डिस्टिंग्विश थॉट्स आते हैं, वो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने हैं। उसको एक बार आप म्यूट पे रखिए या मतलब अपने ट्रेड को भी म्यूट पे रखिए कि भाई मेरे को तो ये कन्विक्शन है, मुझे ये करना है। और उसके बाद में जो दुनिया कर रही है वो करिए। देखिए कि शॉर्ट लॉन्ग ये तो मार्केट तो इसी से बना है ना। आप कोई चीज़ बेचेंगे तो कोई और खरीदेगा, आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो कोई और बेचेगा। तो मार्केट तो इसी स्ट्रक्चर में बना है, ये बेसिक्स है। आप अपने कन्विक्शन को पूरा स्ट्रॉन्ग रखिए और किसी भी दूसरी जो नॉइज़ आती है उसको बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि नुकसान की संभावना कम है। तो विशाल भाई मेरी तरफ से यही था। तो घनश्याम भाई, आपका कुछ व्यू, कोई नया स्टॉक आया रेडार में खरीदने के लिए, बेचने के लिए? घनश्याम सर, इफ यू आर देयर। गुड इवनिंग, जय हिंद। आईटी इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा ठीक लगा मुझे, तो इस वजह से जो आईटी के दिग्गज है उसमें से कहीं कुछ कुछ शेयर में एंट्री दी है और स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रिक्ट है 7.5% और 10% वाला। स्टॉप लॉस हिट होता है मैं बाहर निकल जाऊंगा। टीसीएस, इन्फोसिस, केपीआईटी केपीआईटी में बाहर निकल गया था जब वो एकदम कुछ न्यूज बेस पे एकदम बड़ा था, उस समय बाहर निकल गया था। मेरा ओरिजिनल बाइंग नीचे का था, बहुत काफी नीचे का है, वहां पे बाहर निकल गया था। वापस आज उसमें और थोड़े कम में एंट्री ली है। दूसरी बात, एक अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो हमारा 20 अक्टूबर का जो डे हाई था 18,604 और 17 जून का जो लो था 15,183, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका 50% जो है वो लेवल आता है 16,894 का। और निफ्टी आज इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो 50% तो रिट्रेस कर गया है। अभी एक दो दिन में देखना है निफ्टी में क्या स्ट्रेंथ आती है। वैसे फ्राइडे का इवेंट एक बार निकल जाए तो उसके बाद में थोड़ा क्लियर आइडिया आएगा, फिर जो भी करना है उसके बाद करना है। वापस से अभी मैंने जो इक्विटी बाइंग शुरू किया है वो एकदम थिन एलोकेशन है, फैट एलोकेशन नहीं, थिक एलोकेशन नहीं है, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। थैंक यू अमित भाई, ओवर टू यू। ओके, तो सर्वेंद्र भाई भी इधर है। सर्वेंद्र भाई प्लीज, योर व्यूज अबाउट कल क्या लगता है? मतलब एक्सपायरी कल है तो सब अभी एक्सपायरी एक्सपायरी खेल रहे हैं, तो नेक्स्ट दो क्या लगता है? ये है जो एक्सपायरी, सब एक्सपायरी खेलने आते हैं ना अपने, तो हीरो का जीरो बन जाए या हीरो जीरो बन जाए। ना ना, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन। देखिए अच्छी बात है, अब सब एक्सपायरी खेलते हैं, हम तो उस गेम में उतना नहीं है। एक्सपायरी का दिन तो हम सबसे ज्यादा शांत रहते हैं कि भाई अब जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है, क्रूड ने 3 दिन में $17 का मूवमेंट दे दिया है। तो अब जब क्रूड जैसी चीज 17 17 18 18 डॉलर एक हफ्ते में ऊपर और नीचे, मतलब 90 वाला नीचे में 70 76 75 मार के वापस आज 82 हो गया। अब इतने बड़े बड़े मूव्स हो रहे हैं, ये तो हिस्टोरिकल मूव्स हैं, ये तो किसी ने भी इस तरह की वॉलेटिलिटी तो देखी ही नहीं है। तो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि भाई या तो आप एल्गो पकड़ के बैठ जाओगी, भाई सिस्टम ही आपका सौदा मार रहा है, नहीं तो आप किसी एल्गो के सामने सौदा कहां से मारोगे? दे विल हिट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, वो सौदा मारेंगे, वो एक सेकंड में उनके 100 सौदे चले जाएंगे और 100 सौदे डिलीट हो जाएंगे। हमसे तो एक भी नहीं मारा जाएगा। सो यस, इट्स बिकम अ डिफिकल्ट थिंग। तो इसका बेस्ट पार्ट यही है कि आप पेशेंस से रहो
और थोड़ा पेशेंस रख के कम सौदे मारो, और दूसरा कोई चारा नहीं है, आप एल्गो के सामने सौदा मार ही नहीं पाओगे। तो थॉट यही है, प्लस आज का थॉट मेरा यही था कि भाई थोड़ा ओवरसोल्ड है, बाउंस बिल्कुल आ सकता है, कोई सवाल पूछता है बाउंस, अरे बाउंस तो बिल्कुल आ सकता है, एक्सपायरी भी है, और क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी एक्सपायरी है। अपने म्यूचुअल फंड वाले भाई लोग जो हैं सबको एनएवी मैनेज करना है, 2 दिन से दबा के माल ले रहे हैं, जितना गोरा बेच रहा है उससे ज्यादा ही ले रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड की एनएवी एक्सपायरी पे मैनेज होगी, और ये तो हाफ ईयरली एक्सपायरी है सितंबर की। सारे म्यूचुअल फंड अपना गणित बैठा के बैठे होंगे कि मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को सेकंड आना है, मेरे को थर्ड आना है। तो अपने अपने स्टॉक्स में वो लोग खरीदारी करेंगे, अपनी एनएवी को जहां तक होएगा मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले क्वार्टर की पूरी सेल वही दिखा दिखा के तो करेंगे कि हम थर्ड नंबर पे आए, कि हम फर्स्ट नंबर पे आए, कि हम फोर्थ पे आए, हमने इतना आउट परफॉर्मेंस दिया, हमने उतना आउट। तो ये इंडस्ट्री चलती वैसे है भाई, तो वैसे ही चलेगी। तो यार ये 2-3 दिन तो आप मान के चलिए कि डोमेस्टिक की तो दबा के बाइंग रहेगी, और वो लोग अपने स्टॉक्स को सबको मैनेज करेंगे। तो सडनली कोई अच्छा एनएवी, किसी किसी फंड का कोई बड़ा स्टॉक जिसका वेटेज ज्यादा रहेगा, उसको कोई खींच खाच के 15-20% भी खींच लेवे, तो आई नेवर गेट सरप्राइज। तो ये नेक्स्ट 2-3 दिन तो बड़ा संभाल के रहना है, और संभाल के ट्रेड करना है, और उसमें अगर कोई जैकपॉट लग गया तो कर लीजिए, बाउंस खेल लीजिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि भाई बॉटम बनने के कोई बड़े संकेत तो अभी तक नहीं आए हैं। तो बात यही होगी कि बेयर मार्केट रैली समझ के खेलो, और बेयर मार्केट की रैली बड़ी डिसेप्टिव होती है। इट इज द मोस्ट डिसेप्टिव थिंग इन द वर्ल्ड। कब शुरू होगी और कब कहाँ सडनली खत्म हो जाएगी मालूम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी निम्बल, एंड ट्राई ट्रेड आउट द डे एंड नॉट कैरी ह्यूज पोजीशंस ओवरनाइट। किसी दिन आज गैप डाउन खुला, अब जिस तरह से भी सिंगापुर निफ्टी ट्रेड हो रहा है, कल गैप अप खुलेगा, तो 400 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ऐसे ही बच गया। आज 200 नीचे खुला, कल 200 ऊपर खुलेगा, तो 400 पॉइंट तो हवा में ही निकल गए, ये तो कोई कमा नहीं पाएगा। सो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज वेरी रेयर, वेरी रेयरली सीन। लेकिन अब ये डे टू डे का इवेंट बन गया है, तो सबको थॉट है कि संभाल के करें। बेयर मार्केट रैलीज आर वेरी डिसेप्टिव। आप ले रहे हैं तो लीजिए, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन का बाउंस खेलने का मन है बिल्कुल करिए, लेकिन बी वेरी अलर्ट ऑन हायर लेवल्स इज व्हाट आई विल से। सर्वेंद्र जी, आपसे एक सवाल है। आपने क्रूड को लेके एक बात की कि क्रूड के मूव में आप सरप्राइज हो गए। $17 का 4 दिन में मूव दे दिया। करेक्ट। सर, क्रूड का एटीआर अगर आप जाके चेक करें तो पिछले 20 दिन का एवरेज जो ट्रू रेंज है जो डेली का इज अराउंड $3.5 to $4। तो $4 तो वो वैसे ही घूमता है। तो इसमें क्या सरप्राइज है? एक तरफ आप बोलते हैं कि डोंट बी सरप्राइज कि क्या कहते हैं, कोई लार्ज कैप को कोई फंड वाला जो है 15-20% भी खींच के ले जाएगा एनएवी एडजस्टमेंट के लिए, एंड ऑन द अदर साइड यू गेट सरप्राइज विद $15-16 movement in crude. I mean, being a mature trader, सर आपसे ये चीज थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया। व्हाट वाज द लॉजिक कि आप बोल रहे हो कि क्रूड इतना भाग गया तो इससे ऊपर नीचे हो रहा है? तो व्हाट वर यू ट्राइंग टू से? मैं ये समझ I was saying कि I was not surprised, ये तो हो ही रहा है ना रेगुलरली। I'm saying I am not surprised कि ये इतना सारा मूवमेंट और इतनी सारी वॉलेटिलिटी हो रही है। तो जिस तरह के मूवमेंट और वॉलेटिलिटी हो रही है, ये हिस्टोरिक है, ये मैं बोल रहा था। ये लास्ट 2-3 महीनों में इतनी सारी वॉलेटिलिटी कि इसको इंट्राडे में हैंडल करना बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो आपको लार्जर स्टॉप लॉसेस लगा के लार्जर पोजिशनल व्यू बना के ही रखने पड़ेंगे, वो मैं बोलना चाह रहा था। मुझे नहीं, मालूम sir, if someone is bothered about the volatility, there are ways and means to work out on that volatility. They should size their position accordingly. If you cannot manage the if someone cannot manage such kind of volatility, boss, then he should not be in the game only. You have to be, if you need your skin in the game, then you need to be ready to take such kind of volatility. बॉस, आप साउथ अफ्रीका जाके खेलते हो, वहाँ पे बाउंसर आता है। ये तो नहीं है ना कि आप इंडिया में फ्लैट पिचेस के ऊपर स्पिनर को बजाते रहोगे और सेंचुरी मारते रहोगे और टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर अच्छा बना लोगे। आई मीन you need to play on bouncy down under bouncy pitches, West Indies, South Africa. If you are able to play all across, then you become a good player. Similar is the case with the markets as well. एग्जैक्टली मैंने ऐसा तो नहीं कहा जैसा आप बोल रहे हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था। मेरा थॉट यही है, अभी मैंने एग्जैक्टली वही बोला कि अगर ट्रेड कर रहे हैं तो निम्बल रहें, थोड़ी पोजीशंस कम कैरी करें, शाम को नहीं कैरी करें। एग्जैक्टली सेम थिंग्स दैट यू आर सेइंग, आई वाज आल्सो सेइंग कि बी निम्बल, ट्रेड लेस साइज, डोंट कैरी टू मच पोजीशन। वही मैं भी वही बोल रहा हूँ। He just said कि कोई फंड मैनेजर 15-20% खींच डालेगा। अभी कौन सा फंड मैनेजर खींचने वाला है 15-20%? तो he was giving an example. You try and understand. ऐसा लगता है क्या 10% का सर्किट 20% का सर्किट? He was just
सेम जस्ट एग्जांपल। या और इतना बारीकी से आप वो सुनेंगे ना विशाल, तो आपको मेरे में इतना तकलीफ पड़ेगा। ये अमित बोलेगा तो भी तकलीफ पड़ेगा, आप बोलोगे उसमें भी तकलीफ नहीं देगा, किरीट भाई बोलेंगे तो भी चलने दो ना। अच्छा अच्छा, एक 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 इंटरेस्टिंग बात है, ये अडानी एंटरप्राइज परसों से निफ्टी में आएगा, तो कल फंड वाले बेचेंगे कि लेंगे? आपने एनीबडी? सर प्रोबेबली नेट इनफ्लो ही होना चाहिए उसमें, क्योंकि उस श्री सीमेंट जाएगा और ये अडानी एंटरप्राइज ऐड होगा। अडानी का कुछ वेटेज शायद निफ्टी में 0.9% करीब कुछ रहेगा, जितना मैंने पढ़ा था। 1% करीब पकड़ लो सर, राउंड फिगर। और जाने वाला जो श्री सीमेंट है उसका वेटेज 0.6 था सर। नहीं वेटेज नहीं, तो वेटेज नहीं, वो पी रेशियो चेंज होता है निफ्टी का। 21 सर उसका पी रेशियो भी हमने सर एक सेकंड अगर आप परमिट करें तो, कल हम जब इसी स्पेस में बात कर रहे थे ना, तो पैवलियो भी था, तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका जो फ्री फ्लोट है ना सर, फ्री फ्लोट आपको भी पता है, उसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। तो फ्री फ्लोट सारा प्रमोटर के पास पड़ा है 75% अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे रफली याद है। प्लस बाकी जो है वो एफआईआई के पास पड़ा है, रिटेल के पास यूं भी मान नहीं है। तो रिटेल वो ऊपर भी जाता है तो रिटेल के पास नहीं, नीचे भी आता है तो रिटेल के पास नहीं। रिटेल की सर हिम्मत नहीं, अपने जैसे की तो खुद की हिम्मत नहीं होती कि अडानी को हाथ भी लगाया जाए सर। तो उसका उसमें है ना सर, बहुत ज्यादा पी चेंज नहीं होगा। जो मैं वो क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी ना, तो उसके हिसाब से है ना, पी एक मैक्सिमम 1 या 2 पॉइंट बढ़ जाएगा। नहीं, मतलब अगर 20 का पी 4% बढ़ेगा। sir, I'll again go and check it, sir. If I'm wrong, I'll sir again please check it and revert back to you for that. नहीं वो जाने दो ना सर, आप बताओ ना सर, आप क्या करना चाहिए, क्या लेवल पे बेचना है? अभी नहीं बाउंस का वेट करना है कि नहीं, मुझे अदानी के? I mean, my question is purely specific to Adani Enterprises. yeah, so I was talking of that only. No, so anybody who can say कि वो कल इन्फ्लो आएगा कि कोई लेगा ही नहीं, because it's so expensive and the option is with the fund manager whether to buy or not. तो will he exercise? सर वो तो जिसका ईटीएफ रहेगा ना, जिसका निफ्टी बैक ईटीएफ रहेगा, उसको तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, वरना उसका ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा ना सर। तो उसको तो मजबूरी में लेना है। उसको अच्छा लगे बुरा लगे सर, उसके अच्छे बुरे लगने से तो होगा नहीं ना। जितने भी ईटीएफ निफ्टी से डायरेक्टली कोरिलेटेड है सर, उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं, I don't think so, because the option is with the fund manager whether he wants to buy it or not. बट सर एक चीज बताइए, जो निफ्टी 50 ट्रैक कर रहा है, जिसका ईटीएफ ही निफ्टी 50 के बेसिस पर है, तो उसको तो कंपलसरी बाय नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये जितना भी ETF आता है वो टॉप 20 खेलता है। नहीं सर, आई थिंक जो प्योरली निफ्टी 50 ईटीएफ होगा ना सर, उसको तो बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ेगा। बट जो लार्ज कैप फंड्स हैं, के पास डेफिनेटली चॉइस है कि वो ले कि नहीं ले। अच्छा, बट निफ्टी ईटीएफ को तो लेना ही पड़ेगा। ओके, उसको तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उस फंड में की नौकरी चली जाएगी। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो, तो टुमारो वो लोग बोलते थे 70 लाख का बाइंग आएगा, तो ये कैसे होगा? सर गेम ही वही है ना, गेम ही सर वही है। सर वो लेना ही पड़ेगा, इंडेक्स में आ रहा है तो माल हमको, लेट्स नॉट नेम इट, बट इंडेक्स में आ रहा है तो माल तो एक ही आदमी का बिकेगा ज्यादा। पब्लिक कौन सा बेचने वाली है? माल तो एक ही आदमी का बिकेगा फाइनली, और वो जाके बोल देगा कि भाई मैंने बेचा। पब्लिक तो वो तो माल तो एक ही आदमी का बिकना है। नहीं, बट आई ओन डाउट्स कि 70 लाख का बाइंग होगा कि नहीं होगा। और सर जिसका ईटीएफ बैक है, निफ्टी ईटीएफ बैक है ना सर, जिसका निफ्टी ईटीएफ ही चला, जैसे कोटक का निफ्टी ईटीएफ चलता है, एसबीआई का निफ्टी ईटीएफ चलता है सर, उनको मजबूरी में लेना पड़ेगा। वो लार्ज कैप का जो सर्वेंद्र भाई बोले ना, वो परफेक्ट है कि उसको उसकी ऑप्शन है, उसके पास सर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो बेगर है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है सर। अच्छा,
जैसे कोई चेक करके जो ट्रैकिंग एरर आ जाएगा उसका, अच्छा वो ट्रैकिंग एरर ऑलरेडी उसका पॉइंट हाफ से 1% करीब चलता है, अगर उसने नहीं लिया तो उसका ट्रैकिंग एरर बढ़ जाए। कल को अगर फॉर एग्जांपल अडानी नीचे भी गिरता है ऊपर भी जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा सर। तो ही कैन नॉट गो बियॉन्ड सर, जो उनका वो क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट उस डॉक्यूमेंट को, जो भी उनका रहता है, तो उसमें लिखा होता है कि भैया उसको निफ्टी ईटीएफ में पैसा डालना ही है, वो कैश भी नहीं रख सकता, मजबूरी है उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी नौकरी। नहीं भाई साहब, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग। तो और अगर ये बाइंग हो गया बाद में, सर बाद में भगवान मालिक है उसका, जैसा मूवमेंट आएगा उसमें वैसा वो पर्टिकुलर ईटीएफ परफॉर्म करेगा। वो तो सर फिर निफ्टी का बैकिंग ही हो गया ना, पूरा वो निफ्टी को ट्रैक कर रहा है। नहीं पर उसके ऑप्शन उसके नहीं, जी सर। पिछले 3-4 दिनों में उसी ने वो बल डील में नाम डाला था ना, उसने लिया तभी 38 से। सर वो तो इनसाइडर, सर वो इनसाइडर बाइंग था उसका पहले से, वो अडानी का इनसाइडर बाइंग था जिसका डिस्क्लोजर दिया था उन्होंने, उनकी किसी ग्रुप कंपनी ने खरीदा था। तो अभी लास्ट सवाल, ये बढ़ेगा या घटेगा टुमारो? सर इतना अगर मुझे पता होता तो मैं पोजीशन कैरी करता। अरे टॉस कर लेना यार। सर कल फ्लो आएगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। ओके, सर्वेंद्र भाई आपका? सर एकदम एक स्पेशल नहीं बोल पाऊंगा, कंप्लायंस के इश्यूज है जनरली। देखिए पूरा सा महंगा ही है, बाकी तो जनरली एक नाम तो नहीं बोल पाऊंगा। हिमांशु कुछ बोलना है? हिमांशु यू हैव रेज्ड योर हैंड। नहीं नंबर डिस्कस में तो भूल ही गया मैं क्या कर रहा था। कंटिन्यू। क्रेडिट सर आपका रिक्वेस्ट भेजा, इफ यू कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। मेरे को शरद सर से क्वेश्चन पूछना सर, मार्केट क्या लग रहा है अक्टूबर एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक दो दिन की नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ये सितंबर तो कल अपन एंड कर ही रहे, अक्टूबर एक्सपायरी आप कहाँ पे देखते हैं? और 16,300 या 16,400 आएगा? हेलो हाँ सर, 16,300 400 अक्टूबर एक्सपायरी बता रहे हैं आप। हाँ। ओके। और बैंक निफ्टी अगर कुछ लेवल आपको? ओके नहीं ओके। वो तो और लगता है 12,000 ही हो जाएगा, वो फुकट का इंडेक्स है। वाई आई, मतलब मैं एक लॉट भी नहीं खेला हूँ पिछले 5-6 साल में। मुझको लगता है ये बैंकिंग का बिजनेस है ना, अपने वहाँ इतना ओवरवैल्यूड है, वो कोई हिसाब नहीं है। आप कौन सा भी दुनिया में बैंकिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखो और अपने वहाँ देखो, आसमान जमीन का फर्क है। तो मुझको तो पसंद ही नहीं है। मैं ना बैंकिंग बेचता हूँ ना लेता हूँ, सिंपल सर सा। एक लास्ट क्वेश्चन ये था, आईटी पे अभी थोड़ा सा काफी नहीं, एक मिनट शरद सर, कैसे बोल रहे हो सर आप वो एक्सिस बैंक को भूल गए। देखो, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक वो बैंके नहीं है, वो खिलौना है मेरे लिए, तो मैं सौदा करता हूँ उसमें। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन था मेरा आईटी पे। आईटी में आपको कुछ लगता है कि कुछ यहाँ से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि डॉलर नहीं 20-30% घट जाएगा। अभी यहाँ करंट लेवल से? मतलब 100-200 ऊपर जाके वापस वो घटना ही है।
घटना नक्की। हाँ तो उनकी घटना घट जाएगी मतलब। नहीं, अभी आप देखेंगे ना, शांति से आप सुनो मेरा बात। आपको सबको लगता है टेक्नोलॉजी में तेजी आएगा, सब लोग लेते हैं, पर भाव उधर का उधर ही है दोस्त। 1 महीने पहले हुआ था उधर का उधर ही है। विप्रो 410 हुआ, नीचे में 90 हुआ, अभी 400 है। तो टीसीएस भी वैसे ही कुछ होने वाला नहीं है भाई। आप 100 रुपया बढ़ाएगा ना, पूरा माल आ जाएगा। तो क्योंकि अब्रॉड में टेक्नोलॉजी का शेयर नहीं चलता है। वो जो माई बाप है टेक्नोलॉजी का, वो है एक्सेंचर। उसका तो पिटाई हो गया, और पिटता था। आज मैंने देखा नहीं, अभी देखूंगा। तो उसका पिटाई होता है तो अपने कौन से शहजादे हैं? अपने भी डूबने वाले हैं भाई। सर एक कॉन्ट्रा व्यू, जैसे मैंने आपको पहले काफी बार सुना है, मतलब आप कंजम्पशन स्टोरी में थोड़े बुलिश है। आपके हिसाब से कॉन्ट्रा व्यू अगर लॉन्ग में, अगर मार्केट में अभी आपको आज की डेट में कुछ स्टॉक्स लॉन्ग करने हैं, तो अगर 2-3 स्टॉक अगर आप हाईलाइट करें तो जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब चाहे कंजम्पशन स्टोरी हो, चाहे मतलब कोई भी सेक्टर जो आपको लगता है कि यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। कंजम्पशन ही है बस। कंजम्पशन में भी हो, मतलब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की जैसे बोलते रहता हूँ, क्यूएसआर लो, क्यूएसआर लो बस। और ये एमएनसी लो और निहाल हो जाओगे। ये इंजीनियरिंग के एमएनसी बहुत रुपया मिलेगा आपको। सर दो और स्टॉक के ऊपर सर आपका व्यू लेना है। वन इज टाइटन एंड द अदर वन इज रिलायंस। क्या क्या क्या? एंड थर्ड आपको सर नहीं। तीन स्टॉक के ऊपर व्यू। हाँ हाँ, जो बोलो। सर पहला है रिलायंस, दूसरा है हम्म, टाइटन, और तीसरा है हम्म, डिक्सन। गिवन दैट के डिक्सन एक बार तो अपना आपके आपने जिस तरीके से बोला था, अच्छा खासा ऊपर से 25% का करेक्शन दिया, उसके हम्म। बाद में डिक्सन अगेन हैज पुल्ड बैक। तो यहाँ से सर अब क्या लगता है डिक्सन में? नहीं, क्योंकि डिक्सन आज आई में बिलीव डिक्सन क्या था, वो प्रमोटर खेलता है वो पूरा टाइम। प्रमोटर रिकॉर्ड, वो कुछ ओनिडा प्रमोटर था, पागल है, सट्टा करता है पूरा दिन। और रिलायंस, वो जो मैं एक बार बोला था या ट्वीट मारा था, 1700 आएगा। उसका जो रिटेल है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल वाला बोला कि भाई हमारा बिकता नहीं है, तो जाहिर है कि सब ब्रांड्स का बिकता नहीं है। और रिलायंस एप्पल का रिटेलर है, तो वो रिटेल का धंधा तो साफ हो गया। और ऐसे भी तेजी नहीं लगता है रिलायंस में। और टाइटन ह्यूजली ओवरप्राइस्ड, सी विशाल, फॉर ये पंटिंग का बात वो छोड़ दो, आप लिया बेचा कुछ भी करो, लेकिन आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है रियल, तो आप वो छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी ढूंढो। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, दैट विल ग्रो बिग। इसमें क्या रखा है? मारुति तू तेजी करता था, इतना मार्केट कैप में क्या करेगा? 3 लाख का क्या होएगा? 3.25 लाख होएगा। पर 40,000 का लेगा तो 1.5-2 लाख पहुंचेगा। तो आई थिंक दिस जुबिलियंट, एबीबी नहीं, एबीबी इज एक्सपेंसिव, वो थोड़ा ज्यादा है। बट जुबिलियंट, वेस्ट लाइफ, देवयानी, बर्गर किंग, वो सब ले ना। काय को छोड़ता है? सर और मनी इज लाइंग ऑन द स्ट्रीट और आप ढूंढता है बैंक निफ्टी में। क्या नॉनसेंस है।
सर और वो केना मेटल, ईसैप इंडिया, हिताची पावर, वो सब भी बढ़िया है। ये लो, फोसे को लो, फिर ये क्या नाम है, वेसुवियस, बहुत अच्छा कंपनी है, न्याल हो जाओगे। फिर एक है वॉइट पेपर, वॉइट, VOITH पेपर, ये फॉरेन का कंपनी है, ये किसी को मालूम नहीं है ज्यादा, तो बहुत सस्ते में मिलता है, मतलब बुक वैल्यू, EPS वो सब गिनेगा ना, बहुत सस्ते में मिलता है। फिर मॉर्गनाइट ले, ऐसा अच्छा है सब। सी मेरे पास में लिमिटेड नॉलेज है, बट आप लोगों से पूछोगे उनके पास भी खजाना होगा, तो वो ढूंढो ना, काय को सट्टे में। सट्टा ये मेरे लिए टाइम पास है, ना कुछ उसमें आना है ना कुछ जाना है, टाइम पास होता है। इसमें आपकी आमदनी नहीं हो सकती है, आपका वेल्थ शेयर लेके ही बनेगा। ये मंदी करके तो वो अगर आप प्रोफेशनल है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और प्लीज मेहरबानी करो, जैसा सर्वेंद्र भाई बोला ना, बहुत काम सौदा करो, समझ में आवे तो, नहीं तो ब्रोकरेज मत दो ब्रोकर को, और चार्जेस मत दो। Sir, one last question आपसे. I understand you have been consistently bearish on Lalpak Labs. और सर क्या पक क्या रहा है उसमें? I mean अच्छा खासा गिरा सितंबर के शुरुआत में, फिर लास्ट 3-4 दिन में पुल बैक दे दिया. I mean what exactly is happening with Lalpak? It is a perfect operator driven counter. Okay. वो 1800-1900 में मैं समझ गया, वो जब भी उंदा बदला चल रहा था, फिर 2000 के आसपास हाथ छोड़ दिया, चाओ भाई, तो आप भी हाथ वो जोड़ दो। ये क्या है कि आपको सामने वाले का ताकत देखना है, बहुत है अभी ताकत, छोड़ दो, झगड़ा नहीं करने का। जब ऊँट पहाड़ के नीचे आए ना, तब धावा बोल देना, 2000 हो जाए तब बेच देना, अभी मत बेचो। बोलो और कुछ? नहीं सर, बस थैंक्स फॉर इनपुट सर. आप बने रहिए, वी विल टेक फ्यू मोर स्पीकर्स, तो उनका डेफिनेटली आपसे सवाल होगा, तो आप प्लीज बने रहिए सर. So we have Karan bhai. Yeah, Karan. Hi, sir. Hope you all are doing well. So I just joined, sir. I don't know पीछे आपका क्या conversation होता है. I just joined. I just got free. So, did you discuss the levels? Otherwise, I'll listen to the recording after this of the index. करंट कोई लेवल नहीं है वैसे, नीचे का 16800 है, ऊपर का 17100 है, जी सर. निकलेगा तब देखते हैं कल. ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो कोई है नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी, तो कल व्यू रख के कुछ मतलब नहीं, ओपनिंग होगा उसके बाद देखेंगे क्या राइट करना सर, है. वही मेरा भी वही था, बट वही वो एक आपका 200 EMA आता है ना 16880 पे, इसके नीचे आप क्लोज कर दिया. के क्लोज दे दिया. जी सर. और अब छोड़ो, अब SGX तो रोज रात की कहानी है, ये तो अलग ही स्टोरी दिखाती है, रोज ऊपर वालों को नीचे, नीचे वालों को ऊपर. तो ये जो कल 915 ओपन होगा तब सोचेंगे ना, बिकाय को रात हाँ, को दिमाग राइट लगा के वही वो लेवल्स, राइट, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. यार उसको. जी सर, परफेक्ट. ठीक है, थैंक यू. अन्य सोचेंगे कोई फायदा नहीं होगा. हाँ, नहीं है कोई पैसा point तो पैसा तो बनेगा जो 12 घंटे बाद बनेगा, तो अभी 12 घंटे की क्यों मगजमारी करे उस चीज. नहीं. परफेक्ट. एक चीज अगर आप थोड़ा सा व्यू दे दें. वैसे मैंने भी काफी डिस्कस कर लिया ये, बट आप भी अपना व्यू दे दो. मैं एशियन पेंट्स नीचे से बैठा हूँ, एक लॉट
पड़ा है, बाकी सब बुक कर दिया आज, एक ही लॉट लेके बचा है, तो वो उसका व्यू एक बार दे सकते हैं तो दे। और जो गैप अप खुलेगा तो आई एम श्योर इट विल ओपन लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वहां बुकिंग करनी है कि वहां पे उसको ट्रेल करते जाऊं और होल्ड करूं ऊपर के लिए? अमित सर, विशाल सर। विशाल ये एशियन पेंट, विशाल एशियन पेंट ट्रैक कर रहा है क्या अभी? जस्ट गिव मी अ कपल मे बी घनश्याम जी कैन आंसर, मैं जरा चार्ट ही हाँ जी हाँ जी, देख लो whenever you're free. Okay. Till then, Vijay, you want to go ahead? Karan, you can mute your mic. आई थिंक ऑन एशियन पेंट्स बहुत अच्छा क्लोज दिया है, बने रहना चाहिए। एशियन पेंट्स इज अ वेरी फैंटास्टिक, आई मीन आई मिस्ड इट प्रॉब्ली, मेरे देख नहीं पाया ये। आई वुड बी अ बायर टुमारो इन एशियन पेंट्स, इज अ फैंटास्टिक क्लोज। Yes, sir. So Nifty was falling, and my only reason of booking everything and only holding one lot was that because of the market. But I managed to book decent, and I held on to one lot, and that to October wala option. Okay, so I booked major and held on to one lot, and the reason was that it was not, falling. Attempt भी नहीं कर रहा था वो fall करने का, तो मैंने गलती करी, थोड़ा सा और रख लेता, बट अब ठीक है, देखो ग्रीड तो नेवर एंड्स। बट देन हाँ जी, तो आई एम लाइक माय assumption here, sir, I wanted to ask is that if it opens like 1.1 or 1.5% gap up, which will be its all time high के ऊपर, okay, so if it opens there and gives a decently sized profit booking, so the what will be your idea, like आप generally जैसे what would you have done if you were in my shoes, कि मतलब वहां पे ऐड करते एक लॉट, क्योंकि मेरा बुक हो चुका है डिसेंट अमाउंट, तो वो उस पे खेलूं, या इधर आप मार्केट सिचुएशन देख के आप बस ट्रेल करते जाओ और उसके बाद पूरा निकलो? मतलब ये मेरा थोड़ा डिलेमा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बस। कारण अंडरस्टैंड If I were in your place, no, I will not blow my view. एक लॉट के लिए इधर सबको परेशान नहीं करते। व्यू पूछो, व्यू दो, आपने क्या किया, आप हमें तो आठाना भी नहीं दोगे, लेकिन शेयर अच्छा है, एनी टाइम वो 3,000 में हो 4,000 में हो, इट विल बी ऑन ट्रेजेक्टरी ओनली। आज हुआ, कल हुआ, नहीं हुआ, परसों हुआ, होगा, बढ़ेगा, एशियन पेंट विल गो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ये मत बोलो कि आपने एक लॉट लिया, क्यों आप अपने करते हो, बताते हो हमें, तो ऐसे बात नहीं करते कि मेरा लॉन्ग है ना शॉर्ट है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि लॉन्ग है, इतना है ना। ओपन अप योर कार्ड्स in front of everybody. It's ठीक है better for सर, you. ठीक है। हाँ जी, तो व्यू दे दीजिए बस। so View दे just दीजिए। to add, शरद सर आप सर आप दे दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ प्लीज। ये एशियन पेंट में ऐसा है ना, इट इज एन एवर ग्रीन शेयर, कुछ नहीं समझा ना एशियन। I think he's disconnected, sir. हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ उनका। विशाल, till then, आते ही मैं भेजता हूँ उनको। हाँ जी, नहीं, so Asian Paint has given the highest close after 1st of January 2022, तो Yes. sorry 10th of January, I'm sorry, and अच्छा खासा ऊपर आया है। I mean यहाँ से या buying ही है, मतलब if you are holding from lower levels, I would say probably you should do pyramiding and you should add on from these levels and continue trailing your stocks. हाँ, that's what I exactly wanted to ask, मतलब यही मतलब था मेरा, वही पूछना था मुझे कि मतलब यहाँ पे आप क्या करते अगर नहीं, मैं तो यहाँ पे ऐड करता, अगर मैंने नीचे से लिया होता तो मैं तो यहाँ पे ऐड करता। बहुत फैंटास्टिक क्लोज दिया है, एंड इट्स आई मीन दिस स्टॉक वुड बी ऑन माय रडार टुमारो फॉर बाइंग इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। हाँ जी घनश्याम सर। घनश्याम जी बोलिए। एशियन पेंट का आप मंथली चार्ट देखिए, और मंथली चार्ट पे बहुत रेयर केस
उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन किया है, और जब भी वो वापस से उसका सपोर्ट लेके गया है ऊपर, अच्छा खासा चला है। रिसेंटली अभी लास्ट मंथ में उसको तो 2 महीने में 20 मूविंग एवरेज मंथली बेसिस पे वो डाउन किया था, और वापस से अभी ऊपर गया है, और स्टॉक का ट्रेंड पूरी तरह से अप ट्रेंड में मंथली चार्ट से। डेली पे वापस में टेक्निकल्स अच्छे बन रहे हैं, बट अभी जैसे आज एक थोड़ा ऊपर चले गया है, वो थोड़ा कूल डाउन होने पे, मैं कैश लेवल की बात कर रहा हूँ, एफ में मुझे नहीं समझता है कुछ भी, ठीक है। तो बेस वापस से अच्छा बन गया है उसका, और शरद सर ने जैसे बोला है कि कुछ नहीं समझा तो वो ले लो, ले लो, बढ़िया। जी सर, मैं स्टार्ट टाइम फ्रेम में देख चुका हूँ, बस वही थोड़ा सा डिलेमा था। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। So who's next? Vijay or Vishwajit or Agarwal ji? If you want to go ahead, please. Yeah, Vijay ji, go ahead, please. Yes. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yeah. तो सर जैसे हमने देखा ये डाउन ट्रेंड को लीड बैंकिंग नहीं करा, मतलब बैंकिंग वाज थ्रैश्ड लाइक एनीथिंग। और इफ आई टॉक अबाउट हैवी वेट्स, तो जैसे निफ्टी का हैवी वेट रिलायंस हो गया, उसकी अकेले की अराउंड 10% वेटेज है, तो इट्स अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। उसका 2 साल पहले भी इतना ही भाव था। और इफ आई टॉक अबाउट HDFC बैंक, वो भी वेटेज वाइज सेकंड नंबर पे है, तो वो इट्स आल्सो अंडर परफॉर्मिंग। और बैंक निफ्टी में सर, लाइक शरद सर स्पोक, एक्सिस बैंक तो सर 3 साल पुराने वाले अपने भाव पे ही पड़ा है। तो डू यू थिंक कि फर्दर डाउन साइड भी हम बैंकिंग से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग ही ज्यादा लीड करेगा, क्योंकि निफ्टी का 1/3 तो बैंक निफ्टी ही है, और अभी तक उसने लीड ही करा डाउन साइड को। मतलब फ्री फॉल हुआ सर बैंक निफ्टी में। तो लाइक इफ यू चेक ICICI बैंक, जिसको सबसे ज्यादा पंप अप करा था, उसकी फंडामेंटली आई डोंट थिंक कि इतनी 21-22 की पी कर दी थी, इतनी कभी उसने हिस्टोरिक राइड करी इतनी भी। ऑन 10 years एवरेज इट ट्रेडेड ऑन अ 15-16 पी, और उसका 22-23 पी कर दिया था। तो इट वाज बेस्ट लाइक एनीथिंग। वो लगातार 8-9 दिन गिरा, एंड आई गेस 8-9% तोड़ दिया। तो डू यू थिंक कि मतलब ये यही ट्रेंड चलेगा कि बैंकिंग सेक्टर ही लीड करेगा डाउनसाइड, अगर डाउनसाइड होती है तो? Vishal, you want to take it? Sorry, I missed the question, Amit. Vijay, can you repeat your last part? लास्ट सर, विशाल सर, जैसे बैंकिंग सेक्टर ने लीड करा इस फॉल को, 18096 से हम 16800 आ गए, और बैंक निफ्टी तो में तो फ्री फॉल हो गया 4000 पॉइंट्स का, मतलब 6-7 दिन से लगातार फ्री फॉल हो गया। और ICICI बैंक, जिसको सबसे ज्यादा पंप अप करा था, इट वाज थ्रैश लाइक एनीथिंग। 8-9 दिन लगातार गिराया, आई गेस ऊपर से 8-9% गिर गया वो 8 दिन में। तो डू यू थिंक कि अब बैंकिंग ही लीड करेगी फॉल में? क्योंकि IT में तो ठीक है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक के बाद ही गिरेगा, तो बैंकिंग सेक्टर लीड कर सकता है डाउन साइड को? यार ये तो वक्त ही बताएगा, बट हाँ, जो गिरता है वही टूटता है। तो आई थिंक यू नीड टू गो एंड चेक के वेयर मैक्सिमम लॉन्ग्स वुड बी इन द सिस्टम। हर घटे पे अगर लोगों को बैंकिंग लेना है तो बैंकिंग और टूटता जाएगा। जैसे हर घटे पे लोग IT खरीद रहे हैं, IT गिरता जा रहा है। वेरी सिंपल। आई मीन वी ऑल्सो नीड टू सी वेयर द मैसिव लॉन्ग्स आर ट्रैप्ड। बट आई मीन दैट इज वन साइकोलॉजी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अदरवाइज अगर मार्केट गिरना है तो ऑब्वियसली गिवन दैट के Nifty Bank has also has a decent what you call वन weightage थर्ड है in terms सर, of. निफ्टी का 1/3 है बैंक निफ्टी। Yeah, I know कि weightage bank, because I don't track bank Nifty, so I won't be commenting on bank Nifty. But what I'm saying is कि निफ्टी के अंदर भी अगर निफ्टी को यहाँ से गिरना है तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स will continue to underperform. Amit, yeah.
तो आप एक सिंपल समझिए कि 35% जो टोटल वेटेज है दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर्स। इंडीड सर, इंडीड। अगर फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चलेगा तो निफ्टी नहीं चल सकता, या फिर रिलायंस को इतना आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, आईटी सेक्टर को इतना आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, एफएमसीजी को इतना आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप गिन रहे हो 4000 पॉइंट कि भाई 4000 पॉइंट गिर गया, बट 4000 कंपेयर टू व्हाट? डिनोमिनेटर क्या है उसका? डिनोमिनेटर है आपका 40,000 का इंडेक्स, अप्रोक्सीमेटली 40,000 का, तो दैट इज ओनली 10%। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि निफ्टी कितना गिरा और बैंक निफ्टी कितना गिरा, तो आप परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करोगे तो वही 9-10% के आसपास दोनों गिरे। तो ना उसने लीड किया ना इसने लीड किया। लीड तो जब मार्केट ऊपर गया था 18,100 तक, तो लीडर था बैंक निफ्टी। अब वो 32,000 अप्रोक्सीमेटली से 10,000 पॉइंट भाग के गया। अब बेचारे को थोड़ी सांस भी तो लेने दो, थोड़ा तो सांस लेगा ना कि अपन सर एक सांस साथ। क्या, ये तो पेल दिया गया, सॉरी फॉर दिस वर्ड, मतलब ये तो इट वाज लाइक बेस्ट लाइक एनीथिंग। ना ना, ये आपकी गलत फहमी। आपने 10,000 पॉइंट नहीं देखे, आपने सिर्फ ये 4,000 पॉइंट का पुल बैक देखा। आप वो भी तो देखो ना, चला कितना। 3,000 पॉइंट निफ्टी चला और 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन आता है, तो दैट इज एन हेल्थी करेक्शन। कोई भी ओवरऑल मार्केट में आप पकड़ोगे ना, हेल्थी करेक्शन किसको बोलते हैं? यही हेल्थी करेक्शन होता है ना। तो आप परसेंटेज टर्म में देखो, पॉइंट्स टर्म में देखोगे तो आपको लगेगा ये तो 2 रुपए ही गिरा है, जबकि वो स्टॉक हो सकता है वो 4 रुपए का स्टॉक हो, 2 रुपए गिरा हो, और एक वो रिलायंस के 2,000 का स्टॉक 2 रुपए गिरा हो। तो परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करो। आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पार्ट, आईसीआईसी बैंक इज आउट परफॉर्मिंग सिंस लास्ट 2-3 years। एचडीएफसी बैंक नहीं परफॉर्म कर रहा, सबको दिखता है। बट निफ्टी को कौन खींच के ले गया? निफ्टी को आईटीसी खींच के ले गया। कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको, किस चीज की? रिलायंस की। निफ्टी को कौन खींच के ले गया? लीवर खींच के ले गया। कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको रिलायंस की। तो आप देखो कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उसको लीड कर रहा है। अगर आपको लीडर पकड़ना है तो लीडर ऐसे ही पकड़ा जाएगा, जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि निफ्टी का अगर मेरा बेस 100 है, तो कौन सा स्टॉक 110 चला है वो आउट परफॉर्मर है, कौन सा 90 चला या कौन सा 80 चला वो अंडर परफॉर्मर है। एज सिंपल एज दैट। तो आप उसको सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो आपकी बात एकदम करेक्ट है कि 4,000 पॉइंट हो गया। परसेंटेज टर्म में देखोगे तो आपको लगेगा अरे क्या 10% ही तो गिरा है। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज टर्म देखना चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं देखना चाहिए। परसेंटेज टर्म निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया वो इंडेक्स चला भी इतना तो नॉर्मल करेक्शन है यार, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। हाँ, यही से अगर वापस वो 10,000 पॉइंट का पूरा रैली खत्म कर देता तो हम पकड़ेंगे कि हाँ कुछ आया है। एक नॉर्मल थ्योरेटिकली भी पकड़ते हैं ना, बियर मार्केट किसका चालू होता है? थ्योरेटिकली 20% जब टॉप से गिरता है। अभी तक वो 20% ना निफ्टी गिरा है ना बैंक निफ्टी गिरा है। यूएस का मार्केट गिरा था जो खुद बियर टेरिटरी में है, तो यूएस मार्केट का बोल सकते हैं यस दैट इज अ बियर, क्या बोलते हैं, बियर मार्केट बाउंस बैक है। इंडियन मार्केट वैसा नहीं हुआ है अभी। हाँ, जिस दिन वो 10% और तोड़ देगा यहाँ से, तो हम भी बोलेंगे हाँ भाई वो थ्योरेटिकली टेक्निकली पक्का बियर मार्केट में घुस चुका है। तो जब तक वो चीज नहीं हुई है, हम उस चीज को क्यों पकड़ के बैठे? ठीक है सर जी। इफ यू रिमेम्बर, बैंकिंग का जो बात हो रहा है ना, जी सर। तो फिलहाल टुमारो एंड if nothing untoward happens in the bank policy, बैंकिंग ऊपर जाएगा। बिकॉज आज यूके में जो हुआ कि उन्होंने टाइटनिंग की जगह पे बॉन्ड बाइंग शुरू कर दिया 5 बिलियन पाउंड का, तो लूज पॉलिसी वापस चालू हो गई है वर्ल्ड ओवर। इसके लिए डाउ भी ऊपर है और अपना बाजार भी ऊपर है और ऊपर रहेगा, ओनली बिकॉज ऑफ बैंकिंग। एंड टुमारो आई थिंक बैंक्स विल परफॉर्म। तो जो शॉर्ट है वो थोड़ा लगेगा, बट आई थिंक वी विल सी एन अप ट्रेंड until 9th of October. Why I'm saying 9th of October? Because on 10th of October TCS results are there. तो दरवाजा खुल जाएगा नीचे की तरफ। टेक्नोलॉजी सब लाओ 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 करते हैं ना पागलों की जैसा, वो मर जाएंगे। और फिर बाद में HDFC बैंक आएगा तो वो ले डूबेगा। सो आई थिंक विजय जी, from now for another 4-5 days, I see an uptrend. बट शरद सर, वन क्वेश्चन, पर्टिकुलरली एन एमेच्योर क्वेश्चन। सर आपको लगता है मतलब थोड़ा बैंक निफ्टी लाइक थोड़ा सा फर्जी इंडेक्स है?
मतलब दो तो स्टॉक्स है इसके अंदर जिनकी 50% वेटेज है, दैट इज HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। वैसे बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं, मतलब 12 बैंक ही हैं, सिर्फ दो स्टॉक्स की 50% वेटेज है, तो वो कहीं भी घुमाया जा सकता है वो इंडेक्स। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे 5-6 साल हो गया बैंक निफ्टी मैं नहीं खेलता हूँ। वो तो एक्चुअली सब कुछ मैनिपुलेटेड है, प्लीज, सब कुछ मैनिपुलेटेड है। आपको एडजस्ट होके खेलने का है बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से 300-400 होना चाहिए, पर है ना 700 का भाव। सर क्या जो भाव आज एक्सिस बैंक का 3 साल पहले भी वही था। नहीं, वो बराबर है। वैसे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एट द सेम लेवल सर एक्सेप्ट रिलायंस 12,000 की निफ्टी के भाव पर है। तो विजय जी, अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं हाँ वापस वही। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। So we have RS madam also over here. Rajarishta. So your views about market going forward, what you see? Hi everyone. Amit, I give my views every day live यार। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं होमवर्क करके नहीं आती हूँ। ऑनेस्टली मैं होमवर्क करके नहीं आती हूँ बिकॉज जो मार्केट ट्रेंड अभी हो गया है, लाइक इफ यू थिंक कि नीचे जाएगा, सुबह ऐसा होता है कि बाइंग आ जाता है एंड देन यू हैव टू रिवर्स योर व्यू। सो योर व्यू डजंट, क्या बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा कि वो एक ट्रेंड प्रॉपर फॉलो कर रहा है। यू नो इतना चॉपी मार्केट हो गया है। यू जस्ट हैव टू सी व्हाट प्राइस एक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू एट 9:15 एंड यू डिसाइड, दैट्स इट। आई मीन 9:15 आप जब तक स्क्रीन पे हो, आप प्राइस एक्शन देखो, उस पे ट्रेड करो। स्क्रीन से बाहर आ गए हो, व्यू बना रहे हो, ये कर रहे हो, उससे पैसा नहीं बनने वाला है। ऑनेस्टली नहीं बनने वाला है। तो अभी RS ट्रेंड क्या लग रहा है, ऊपर है, नीचे है, कि साइडवेज में ही घूमते रहेंगे ऊपर? See, ओवरऑल it's broader range है 17,400 upside and downside is 16,600। ये रेंज में अभी घूम रहा है। जब तक दोनों साइड में रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक यही रेंज में ऊपर नीचे सेल ऑन राइज। जैसे ही 17,200 300 जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे ही 16,800 750 आता है, वहां से वापस बाउंस कर जाता है। और बीच में करेंसी है, बॉन्ड्स है, सबके साथ खेलते फिरते रहता है। तो ठीक है, चलता रहता है। It's complete like price action जो है वो है। You cannot do any homework based on this market। आप शांति से काम ही नहीं कर सकते हो। अभी आप देखो ना, सब लोग को आज 3-3:30 बजे लगा कि मार्केट 17,050 विच इज अ क्रूशियल लेवल, वो टिका ही नहीं, वहां से नीचे आ गया वापस। And just look at Dow and look at whatever currencies, and DXY is again retracing back and everything, and XGX is 200-250 points up। तो कल वापस से अगर 17,100-200 ऊपर गया और वापस वहां से नीचे आ गया, then what will you do? You just have to see every day 9:15 to 9:20 whatever the price action is telling you, just go and hit that, that's it। If you go with a view, I mean, ऐसे तो पैसे नहीं बनने वाले हैं, honestly। No, so RS, good to see you on Spaces. Welcome. First thing, first thing, any stocks on your radar on the buy side or on sell side? See, since last 1 week I have been telling Infosys and Asian Paints, जो मैंने मेरे टाइमलाइन में भी दिया हुआ है। बोथ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अंबुजा सीमेंट इज अनदर स्टॉक विच इज लाइक, वो 475 तक आया, वापस 21 EMA पे रेस्ट किया, वापस इट्स ट्राइंग टू रीगेन इट्स थिंग अराउंड 500 लेवल्स। सो दीज 3 स्टॉक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप एक लालपाथ लैब भी देखो, वो भी मार्केट जब गिर रहा है लास्ट 1 वीक से, वो भी काफी स्ट्रेंथ शो किया है। सो दीज आर बेसिकली स्टॉक्स विच आर शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। और जो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं वो तो मेटल और बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स ही है जो गिरे हैं। बट वन थिंग विच आई नोटिस टुडे वाज ICICI बैंक। I had given a short on both Axis and ICICI. Axis beautifully hit my target, but ICICI Bank was refusing to go below 845 levels. So that was the thing. Today I decided, no, I do not want to short this ICICI Bank because
मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आईसीआईसीआई बैंक इज नॉट रेडी टू गो डाउन. सो दैट इज वन थिंग विच आई फील कि अगर बैंकिंग लीड करेगा तो आईसीआईसीआई बैंक खींच लेगा, यू नो. दैट्स व्हाट आई फील. सो और उसका वेटेज सबसे ज्यादा है बेसिकली, उसका और एचडीएफसी बैंक का. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. एंड व्हाट एल्स? आईटी, एज आई सेड, आईटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इन्फोसिस आप देखो बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन 1360 लेवल पे उसने बेस बना लिया है. 3-4 दिन से 1395 1400 के बीच में ही घूम रहा है. इट जस्ट नीड्स अ ब्रेकआउट अबव 1410 so that it gets, you know, its wings to fly basically. So that's how it is. Yeah, am I audible? I don't know. Yeah. Everybody's Arun, silent. No, Yeah. thanks. And anything on the sell side? Any stocks which you feel See, can go? I was very bearish on Reliance, which today I closed my view कि Reliance का हो गया है, because everybody was like Reliance जाएगा, but it's not showing strength, you know, like उसका भी एक है 2420 levels, जब तक cross नहीं होता है तब तक I do not see bullishness. And honestly, Reliance has been a non-performer. अगर निफ्टी में कुछ perform किया है तो वो है ITC and Adani stocks. I mean, लाइक नॉट अदानी ग्रुप नहीं किया है, इट्स नॉट कोई है नहीं अभी. अदानी एंटरप्राइज आने वाला है निफ्टी 50 में, सो आई डोंट नो, बट उसके पहले ही काफी कुछ भाग गया है. इट हैज बीन आईटीसी व्हिच हैज बीन द परफॉर्मर. सो आई डोंट नो, लाइक बाकी तो मुझे कुछ दिखता नहीं है. रिलायंस वगैरह कुछ नहीं है. थोड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर इज गुड, यू नो, ऑन दैट फ्रंट. And auto stocks में भी, you know, kind of Eicher Motor and Maruti थोड़े बहुत रिट्रेस किए हैं, बट अगेन मतलब वो लोग भी काफी परफॉर्म किए हैं, निफ्टी को हेल्प किया है ऊपर लाने के लिए. बट व्हाट आई एम सीइंग इज द सीमेंट सेक्टर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट हो जाए, इंडिया सीमेंट हो जाए, अल्ट्राटेक. आई एम लाइकिंग दैट स्पेस अ लॉट. Fair enough. Thanks, Aris, for your views. Yeah, Yes. yeah, thanks. So we have Nipun. Nipun has a question for Sarvendra ji. I think उनका DM पे आया था. Yeah, Nipun, you can ask your question. हेलो सर, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन सुरेंद्र जी के साथ है. देखिए, मैं एक्चुअली प्योरली टेक्निकल को फॉलो करता हूँ, फंडामेंटल 1% फॉलो नहीं करता. सुरेंद्र जी, आप आज थोड़ी देर पहले भी आप एक स्पेस पे थे, मैं उसमें था, उसमें बोल रहे थे कि जो सेट फोर्थ इंपल्स है वो 14,250 के पास जाके खत्म हुई थी. इसलिए जो निफ्टी का ऊपर का ट्रेंड आ रहा है वो कम से कम 14,250 को काटेगा. मैंने मैसेज भी किया कि मेरे को ऐसा लगता है कि, या जो मेरे को नॉलेज है इंडियन बैंक के बारे में, उसके हिसाब से 15,600 पे जो फोर्थ इंपल्स खत्म हुई थी, निफ्टी की जो ये करेक्शन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. हम नए इंपल्स के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं. ये जो ऊपर जब मार्केट जा रहा है, मैंने कई बार ट्वीट किया, शायद लोगों को बुरा भी लगता है मेरा ज्यादा ट्वीट करना, तो मेरे को ये लगता है कि ये नया इंपल्स है, ऊपर जा रहा है. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एबीसी करेक्शन है? मेरे को तो लगता है कि अभी एबीसी करेक्शन के अंदर हम है ही नहीं, अभी तो थर्ड इंपल्स के अंदर हम ऊपर जा रहे हैं. देखिए, मैंने आपको बोला भी था, मतलब मैं तो दोनों स्पेसेस में ही चल रहा हूँ, इसलिए आपका जवाब नहीं दे पाया हूँ. मैंने तो खुद आपको डीएम किया कि वी कैन ऑलवेज. बिल्कुल आपने डीएम किया, लेकिन मैंने डॉलर इंडेक्स का इमीडिएट वेव से चार्ट डाला था, आपने कहा वो चार्ट गलत है. तो मैं अपनी नॉलेज के लिए समझना चाह रहा हूँ कि मेरी नॉलेज कहाँ पे गलत है. मैंने आपकी सुन ली, अब आप मेरी तो सुन लीजिए. जी सुनूंगा. बोलूं मैं बोलूं? जी. अब आप शांति से 2-3 मिनट सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा. जब मैं कर लूंगा, मैं आपको आप निपुण करके बोलूंगा लास्ट में, ठीक है? जी. आई डोंट कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस आई नेवर रन अवे फ्रॉम. ओके, तो इलेट में भी मेरे ऑल्टरनेट काउंट्स रहते हैं, आपका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है और मेरा कोई ऑल्टरनेट हो सकता है, ये तो आप मानेंगे. तो मैंने आपको खुद पर्सनली डीएम किया है ना कि मैं करूंगा आपसे बात, लेकिन मैं सबसे स्पेसेस पे ही हूँ, तो आप उसका होस्ट भी मैं नहीं हूँ, इसका होस्ट भी मैं नहीं हूँ, तो मैं आपको तो इनवाइट नहीं कर सकता. आपने शायद क्वेश्चन डाला होगा तो मुझे तो दिख भी नहीं रहे हो आप ना. दोनों स्पेसेस का होस्ट मैं नहीं था, आप समझिए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस यू माइट हैव एन ऑल्टरनेट, आई माइट हैव एन ऑल्टरनेट, दे माइट डिफर इन द शॉर्ट टर्म, बट शायद आपको मेरे साथ आना पड़े या 15 दिन महीने बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगा.
बट अभी आप जो इम्पल्स काउंट कर रहे हैं वो आप कहाँ से काउंट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आपको कोई इम्पल्स चालू भी करनी है तो 20 जून के लो से चालू होगी और लो था वो तकरीबन 15,200 के आसपास। तो 15,600 का लेवल आपका जो है वो मेरे हिसाब से बैठ नहीं रहा है। 15,600 का कौन सा आप लेवल देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। सो अगर आपको इम्पल्स काउंट भी करनी है यहाँ पे तो आपको 29 जून के लो से पकड़ना पड़ेगा। 29 या 26 जून का कौन सा लो था, हाँ सॉरी 17 जून का लो, माई मिस्टेक। वीकली में आप जाएंगे तो 17 जून का जो 17 जून के आसपास जो बना है क्या, तो वो आपको एक 15,100 क्या दिखा रहा है सिंगापुर निफ्टी में, 15,200 ही दिखा रहा है, 15,211। तो 15,200 वाले लो से आपको इम्पल्स अपनी चालू करनी है, आप कर लीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको लगता है कि 15,200 से इम्पल्स चालू हुई है, बाजार पिछला हाई निकाल देगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। मेरा भी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 17,350 पे आ गया ना भैया। 18,000 का जो शॉर्ट करके बैठे हैं उसमें 650 पॉइंट कमा रहे हैं, मैं क्यों सौदा काटूं? मैं प्रॉफिट में हूं, मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़ा रहूंगा ना। आई एम फॉलोइंग द बेसिक प्लेन डिसिप्लिन। मैं प्रॉफिट में हूं, चिंता किसको करनी है? जो लॉस में है। जो लॉस में है वो सोचे उसको कहाँ काटना है। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 17,350 में लगा है एज अ डिस्क्लेमर। ओके, चलिए चलिए तो सो बेसिकली कहीं ना कहीं आप मेरे साथ आ जाओगे या मैं आपके साथ आ जाऊंगा। एलियट ऑलवेज हैज अ काउंट। सर मेरा तो सिर्फ मेरा सिर्फ इतना ही पूछना है कि जैसे बोल रहे हैं ना मार्केट क्रैश हो जाएगा, मैं सिर्फ इसीलिए पूछना चाहता था कि आप बोल रहे हैं कि एबीसी करेक्शन में है हम और ये सिंपल स्टार्ट हो गई नीचे की तरफ। निपुण मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, वो मेरा गाइस लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकल डिस्कशन। एक दूसरे के व्यू को, ईगो को हर्ट मत करिए। Let's get back on the spaces. I mean, this discussion is not adding any value to anyone, I believe. So let's focus on the market discussions again. So we have Chandan as well. Chandan bhai, जी विशाल भाई, बताइए सर, जो बेचेगा वो बचेगा कि जो बेचेगा वो बिकेगा? जो बेचेगा वो बिकेगा। बचेगा तब तक तो थे, जब तक थे तब तक बच रहे थे। कल से हम अपन लोग पलटी मार गए, पलटी मार के बैठे हैं अभी। तो आज का फॉल मेरे से ज्यादा था, मेरे उम्मीद से, बट क्योंकि स्टॉप लॉसेस नहीं हुए तब तक वो बने हुए हैं, शायद रिवार्डिंग में हो जाएगा ये। डीएक्सवाई का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मेटल्स में जो तेजी आई है ये बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेटल्स और बुलियंस दोनों की तेजी सही टाइम पे दिखाई दी और अच्छा मूवमेंट पूरे बुलियंस और मेटल्स में दिखाई दिया है। और इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी का आने वाला है तो ये इसका आने वाला है। जो डीएक्सवाई का जो ट्रेंड लाइन था 115 पे निकलता था, 115 से जो रिवर्सल आया है अभी लास्ट जो मैंने देखा था 113 के आसपास, 13-20 के आसपास था। अगर ये इसी भाव पे आज बंद हो जाता है तो इट शुड हेड टुवर्ड्स 108। ऐसे में मेटल्स यहाँ से एक अच्छा रैली देगा। जैसे वर्ल्ड मार्केट में मेटल्स कमोडिटी चल रहे हैं, शायद इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आने वाला है मेटल्स पे। आई एम लॉन्ग इन जनरल स्टील, आज लॉन्ग किया है क्योंकि वो द ओनली स्टॉक जो आज इतना कुछ फॉल होने के बाद भी स्ट्रेंथ में था मेटल्स में। तो मुझे मेटल्स कुछ देखना था तो एक जनरल स्टील में है, मैं उसको अच्छा, काफी अच्छा दिखाई देता है। ये स्टॉप लॉस 380 के आसपास रखना चाहिए। 450 तक के भाव इसमें नजर आते हैं, आ सकते हैं। इसके बाद हिंडाल्को भी काफी नीचे आ गया है, इसमें भी कल अगर रिवर्सल आता है तो इसको भी देख सकते हैं लॉन्ग के लिए। मेटल्स यहाँ से फ्लेवर करेगा और साथ में कुछ बैंक्स, अभी जैसे राशिदा वो बता के गई, आईसीआईसी बैंक में मैं भी लॉन्ग हूँ, सेम रीजन, उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था। मैं फेडरल बैंक में भी लॉन्ग हूँ यहाँ पे। फेडरल बैंक का भी ब्रेकआउट रिटेस्ट है, क्लासिकल ब्रेकआउट रिटेस्ट है, ये भी अच्छा जा सकता है। इंडसइंड बैंक दूसरा एक ऐसा काउंटर है जो कि अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है, इसमें भी अगर कुछ मीनिंगफुल मूव दिखाई देती है क्योंकि ये भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है और हर भाव पे, हर नीचे पे रिजेक्शन देके ऊपर आने की कोशिश करता है। एक बार 1100 से निकाल दिया तो इसमें भी कुछ काफी अच्छी मूव आ सकती है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है निफ्टी की ओपनिंग पे। कल पहला अगर ओपनिंग के 5 मिनट में सेल ऑफ नहीं आया और निफ्टी 17,050 के ऊपर रुक गया तो कल की एक्सपायरी बहुत धुआंधार होने वाली है। बैंक निफ्टी 38,250-255 के ऊपर रुक गया जहां से आज दिन भर रिजेक्शन आया था, तो शायद 39,000 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी पोजीशन है, बहुत बड़ा ओआई है। अगर पहले 5 मिनट में या तो खुलते ही सेल ऑफ आ जाए या सुबह सब कुछ खराब हो जाए और नीचे खुल जाए तब बात अलग है। अगर सुबह खुलते ही खराब नहीं हुआ और जैसे हम लोग अभी हैं वैसे ही रह गए तो 1 करोड़ का हुआ 17,000 में, जो अकेले ताकत रखते 17,200 ले जाने के लिए। 17,200 चला गया तो फिर फ्राइडे बैंक पॉलिसी है, बैंक्स भी कल पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। 2 अच्छे बैंक्स ऑलरेडी मजबूत दिखा रहे हैं और एक्सिस बैंक के आज डील के बाद शायद उसमें भी जो सेल ऑफ था वो खत्म हो गया है, ब्लॉक जो हुआ इसमें।
एक्सिस बैंक ने अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो बैंक निफ्टी में वो जो हम आप बोलते हो विशाल भाई ना, वो गुलाबी तेजी वो दिखने लग जाएगी एक दिन के अंदर। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। फिलहाल के लिए तो ऐसा लगता है ये कुछ काउंटर काफी अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग मैं लॉन्ग हूँ, और शायद और भी कल वेट करूंगा कुछ चीजों में, और रडार पे है। लगता है अगर स्ट्रेंथ रही पहले 5 मिनट में भी थी, कल मैं आधे घंटे का वेट नहीं करने वाला, 1 घंटे का वेट नहीं करने वाला। जो लॉन्ग्स हैं या तो पहले 5 मिनट लॉन्ग एग्जिट करने पड़ जाएंगे, या फिर पहले 5 मिनट में लॉन्ग्स को ओवरलोड कर लूंगा। तो वो डिपेंड करेगा कल की ओपनिंग के पहले 5 मिनट में। 17,050 को मैं देख रहा हूँ, 17,020 था वो लेवल्स, और थोड़ा सा आज उसको 17,050 तक लेके आता हूँ, एक्सपायरी है तो, क्योंकि उसका प्रीमियम 18 रुपए का था, तो 17,050 तक वो लोग शायद डरेंगे नहीं। 17,050 के ऊपर गया तो वन साइड बजा चलेगा, 17,200 का कॉल भी जिंदा हो जाएगा। बैंक निफ्टी का लेवल दे दिया 38,050, 38,250, ये रेंज है जिस रेंज में शायद अटकेगा तो अटकेगा। 250 के ऊपर रुक गया तो फिर जो मर्जी ले लेना, पैसा बन जाएगा। आईटी सेक्टर इन्फोसिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, इन्फोसिस में पोजीशन है, काफी दिन से लेके बैठे हैं, एक हफ्ते से मैं जब भी स्पेस में मौका मिलता है आता हूँ, बोलता हूँ कि इन्फोसिस में मैं आईटी में लॉन्ग हूँ, आईटी लॉन्ग करिए, आईटी अच्छा लग रहा है। आज तो यूएसडी आना भी बेचा 82 रुपए 17 पैसे पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, सेम रीजन की वजह से कि डीएक्सवाई लग रहा था मुझे टॉप आउट होगा, उस जिस रीजन की वजह से मेटल्स लॉन्ग किए। कॉपर बड़ा अच्छा भागा, 20 रुपया 17-18 रुपये चला। गोल्ड सिल्वर सब भागे, बहुत कुछ था। आज का मार्केट बहुत अच्छा था, और शायद कल का मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि कल के बाद लिवरेज, कल ऊपर के भाव पे लिवरेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और पहले 5 मिनट में अगर सेल ऑफ आ गया तो फिर वेट करिएगा जब तक 17,050 ऊपर नहीं निकालता, तब तक नहीं लेना, और बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो चढ़ के नहीं लेना चाहिए, एक बार कूल ऑफ होने दीजिएगा फिर लेंगे। एक मिनट बस दैट्स ऑल चंदन, विशाल भाई। जी चंदन अमित मैं भाई। बोलता हूँ, ये व्यू सिर्फ कल और सिर्फ कल के लिए है। जी सिर्फ कल और कल के लिए बस। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के 3:30 बजे क्या क्लोज होगा हमें से किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। तो हम भी सिर्फ वही वेट करेंगे सुबह क्या खुलेगा, उसके बाद क्या रिएक्ट करना है। चढ़ के मत लेना, कभी कुछ डिप आ जावे गलती से तो ले लेना, चढ़ के मत लेना कि भैया मुझे लेना ही है। एक दिन का रैली मिस आउट हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पैसा नहीं जाने वाला। मार्केट यही है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट 365 दिन मतलब खुला रहता है, आप रहो ना रहो मार्केट हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आप कल चढ़ के मत लेना कि भैया मुझसे मिस हो गया, मैंने बॉटम नहीं पकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 ऐसी बॉटम मिलेगी, 50 ऐसे टॉप मिलेंगे जिंदगी भर अगर मार्केट में रहोगे। तो ये जितना व्यू है सिर्फ कल के लिए है। कल शाम को 3:30 बजे देखेंगे भैया वो चीज कैरी करनी है कि नहीं करनी है, तो डिसीजन उस टाइम पर होगा। वो डिसीजन अभी बैठ के लेके कोई मतलब नहीं है, कैसा हो जाएगा मेरा, इतना पैसा बन जाएगा मेरा, ये एमटीएम आ जाएगा। तो रात के सपने मत लेना। वापस वही बोलता हूँ कि गलती से कुछ कॉल कैरी कर रहे हो कि यार मैंने तो 1 रुपए में 1,000 ही क्यों लिए, 10,000 लेके जाता तो कल तो मेरा लाख बन जाता, करोड़ बन जाता। तो सपने मत देखना, सपनों से दुनिया नहीं चलती है, कोई फायदा नहीं हो सारी चीजें देख के। तो डॉक्टर साहब भी है, एक बार ये अग्रवाल साहब को ले लेते हैं फिर। अग्रवाल साहब आपका कोई क्वेश्चन है? विशाल अग्रवाल साहब ने तुझे रिक्वेस्ट भेजा था ना, क्या नाम है? Amit, I can't. ठीक है, अगर वो नहीं बोल रहे तो मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार, जिसका रहेगा बाद में ले लेंगे और क्या। या डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड। सर इंडेक्स में तो कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पे था, तो इसके लिए कोई पोजीशन बना के नहीं गया था। मंडे को आया तो सब खेल खत्म हो चुका था, शांति से बैठे। एशियन पेंट बाई है, आज 52 हफ्ते के हाई के आसपास था, तो वो एक स्ट्रेंथ में बाई है, और ऑरोफर में शॉर्ट है। 2 पोजीशन कैरी है, बाकी तो कुछ कैरी नहीं है। रिलायंस आज अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट की, तो वो आखिरी में एक बार कवर कर लिया, एक अच्छे रेट पे आ गया था। वहाँ पे बाउंस एक एक्सपेक्टेड है, ये लेवल्स पे 2410 तक आ सकता है ऐसा दिखता है, तो इसके लिए उसको भी कैरी नहीं किया, इंट्राडे में खत्म कर दिया। बाकी जैसे मैं सुन रहा था काफी सारे लोगों को, तो एक मार्केट थोड़ा सा ओवर सोल्ड हो गया ऐसा दिखता है, तो एक बाउंस बनता है। अब वो रिवर्सल है या डेड कैट बाउंस है, जैसे चंदन भाई ने लेवल दिए तो लेवल के ऊपर फिर ध्यान रखेंगे।
17,200 के ऊपर जाता है तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना गिरने के बाद एक बाउंस बनता है, वो बाउंस आया तो फिर सोचेंगे कि कहाँ पे वापस एक बार शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है क्या। बाकी फिलहाल तो मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही दिखता है, मोमेंटम में कुछ खास है नहीं। होटल सेक्टर थोड़ा सा दिखता है, होटल्स में आज थोड़ी बाइंग थी, दिख रही थी, तो एक होटल में मोमेंटम आ सकता है। पेंट में, एशियन पेंट में मोमेंटम है। बाकी एक मैरिको है सर 554 के ऊपर 554, एक बार उसको स्टॉप लॉस दिया है हमने, वापस 554 आएगा तो उसके ऊपर बाई करेंगे। आज ऑलमोस्ट वो हाई बना के वापस एक 5-7 रुपए नीचे आया था, तो वेटिंग की एक मैरिको का ब्रेकआउट है तो वापस मैरिको में पोजीशन बनाई जा सकती है। बाकी ये लेवल पे कोई शॉर्ट ना करे तो अच्छा है, लेट अस वेट फॉर अ बाउंस, बस इतना ही है सर। Fabio, you are there? Yes, I'm there. तो Fabio, शरद सर का एक क्वेश्चन था, कल अडानी इंक्लूड हो रहा है निफ्टी में, ठीक है, मतलब फ्रॉम फ्राइडे इफेक्टिवली, तो उसका वेटेज कितना रहेगा? कल जो अपन बात कर रहे थे ना, तो शरद सर का क्वेश्चन था, मैंने कहा अगर Fabio आ जाएगा तो he'll be in a better position to explain. तो Fabio, can you explain that part please? Weightage is 1%. कैसा है कि यस सर, सर वो आगे वो पूरा उसका बताएगा, वो पीई का क्या इफेक्ट था जो आपको जानना था ना सर, बिकॉज़ ही ट्रैक्स फंडामेंटल, दैट्स व्हाई सर। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। सो ये अदानी का जो सब लोग बोल रहे हैं कि पीई इज 485, तो अभी वापस से गिर भी गया होगा क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में स्टॉक गिरा है। नॉट ओनली दैट, ही हैज आल्सो बीन बाइंग द स्टॉक। सो जो अपना निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स जो है, दैट इज अ फ्री फ्लोट market cap weighted index. So what we consider in this is only the free float is taken, that is multiplied with the market cap, and that will represent your weight. तो इसमें calculation कैसा होएगा? 1% is going to be the weightage into whatever the PE is into 0.28. तो बहुत सारे जनों ने क्या किया है, वो 0.28 फ्री फ्लोट का कैलकुलेशन मिस कर दिया है, राइट? तो उसके वजह से जो इफेक्ट आने, तो वो 485 एक तो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप 450 पकड़ो, उसको इंटू 1 कर लो, तो 1% करो तो कुछ 4.5 आता है, उसको फिर इंटू 0.28 करो तो आपको कुछ 1% आता है, राइट? नाउ एक 1x कुछ आएगा जो आपका पीई इंक्रीज होगा। अभी ये 1x इंक्रीज होने वाला है, तो जो कंपनी निकली है श्री सीमेंट करके, उसका भी कुछ तो होगा वेटेज, तो वो 1% आएगा, 0.28 निकलेगा, तो 0.8 का कुछ फर्क आएगा। But again, this is not comparable, or this is not going to have an effect on the way people, or the way fund managers or market participants would look at the PE, because आप जब भी एक PE compare करते हो, या तो आप उसको historically compare कर, in the indices you will always compare it with historical, right? तो अगर आपको हिस्टोरिकल कंपेयर करना है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली पूरा उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। अभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है तो आपको जाके पहले देखना पड़ेगा अदानी एंटरप्राइजेस कौन से टाइम पे, कितने पीई पे, क्या रेट पे, क्या फ्री फ्लोट पे ट्रेड हो रहा था, और वो आपको पूरा कैलकुलेशन करके एक्स्ट्रापोलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए इसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। तो ये जो बोल रहे हैं कि निफ्टी उसके वजह से नीचे चले जाएगा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रीजन फॉर निफ्टी गोइंग डाउन। I hope I was able to explain. Questions are welcome. Sharad sir, if you Sharad sir. ना तो होल आइडिया है शरद सर का, जो होल आइडिया है, आई सेकंड दैट आइडिया, होल आइडिया कि अगर जस्ट बिकॉज ऑफ द पी मल्टीपल गोइंग स्लाइटली अप, किसी के भी रीबैलेंसिंग एल्गो में गोरे के, मैं म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के रीबैलेंसिंग एल्गो में ये पी का कुछ मल्टीपल आ जाएगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा पेयर ट्रेड कर लेगा, उसको महंगा बेच के थोड़ा सस्ता कुछ और ले लेगा, तो ये मल्टीपल्स थोड़े बढ़ेंगे तो थोड़ी पैसिव सेलिंग आ सकती है। बट या मे बी नॉट दैट ग्रेट कि वो कोई बहुत ज्यादा हैमरिंग हो जाए, बट यस डेफिनेटली पैसिव सेलिंग कैन कम where algos are involved in a PE multiple spread on various countries. Fabio, you will explain me, because I am not very sure कि tomorrow what will happen.
will the funds buy Okay, I'm listening. or no? Will they buy or they will not? So अगर निफ्टी का जो निफ्टी को प्रॉपर जो फंड ट्रैक कर रहा है, जिसका मंडेट है, ठीक है, अभी दो तरह के फंड होते हैं सर। तो आज ही मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको निफ्टी का रिटर्न्स मिरर करना है तो जरूरी नहीं है कि आप सबके सब स्टॉक्स ले लो। अगर मेरे को उसमें अल्फा बनाना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक द स्टॉक्स एंड प्ले विद द वेट्स। तो मैं आई विल गिव लिटिल वेट। अगर उसका निफ्टी में वेट आप जैसे बोल रहे हो 1% है तो मैं उसको दूंगा ही नहीं, मैं उसको 0.1% दे दूंगा वेट। और मेरे को जहाँ पे अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंकिंग मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं बैंकिंग पे बैंकिंग में वेट बढ़ा दूंगा। सो दैट इज हाउ द फंड्स दैट ट्रैक निफ्टी प्रॉपर्ली विल बी एबल टू जनरेट अल्फा। अगर वो प्रॉपरली रेप्लिकेट कर देते हैं तो वो जिंदगी में अल्फा नहीं कमा पाएगा क्योंकि उसको चार्जेस लगने वाले हैं। सो दैट रिटर्न विल ऑलवेज बी बिलो निफ्टी रिटर्न। तो अगर उनको किसी भी फंड को अगर वो अल्फा बनाता है नहीं बनाता है वो सेकेंडरी है शरद सर, पर अगर उसका मंडेट है कि अल्फा मतलब उसको ट्राई भी करना है तो उसको वेट से प्ले करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो ऐसा हो सकता है कि वो अदानी ले ही नहीं, नीचे गिरे तभी ले। No, so basically, like a layman, I'm asking you, वो सब पेपर में आता था कि 70 lakhs का बाइंग होगा, तो according to you, how much will be the buying? सर एग्जैक्ट नंबर आई वोंट बी एबल टू गिव यू क्योंकि मैंने इतना डीप में जाके नहीं किया है, पर अभी कितना वो फंड के ऊपर सर मंडेट, वो फंड का क्या मंडेट है, उसने क्या पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें भी बहुत सारा लीवी है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो कोई स्टॉक इंडेक्स में आने वाला है उसको बाय करना चालू कर देते हैं। So that is because they find the stock attractive. If the fund on its particular capacity is not finding it attractive, nobody is going to buy it. Got it. Yeah, Srini, you were saying something. Yes, sir. Good evening, everyone. To my knowledge, and I'm entering dangerous territory because I'm talking about Nifty construction and all. Just to Fabuloji's point, my understanding is if you visualize the Nifty 50 top, those 50 stocks, and they have a free float market cap in one column, they have a sort of promoter holding, etc. market cap on the other. You just delete the promoter market cap holding, right? Now you have a list of free float market cap for the 50 stocks. The price earning multiple of all these stocks is the same, right? Free float ka PE is the same as the total market cap ka PE. Therefore, when something enters at 1.25 PE, weightage or 1.1 or whatever weightage, and if it is at say 400, it will add 4 points to the total Nifty PE. And is it? I'll just finish. Just two sentences more. And when we compare it to history, this creates a sort of a favorable comparison. So we do this a lot in brand indices, market share construction, any index construction. The American game here, and I worked in an American company most of my career. So the comparison looks very flattering because now we have a higher number because nobody is going to deconstruct the Nifty of 5 years ago, saying उस time पे ये 10 stock नहीं था and PE change करो and all. So my understanding is, number one, the PE will go up by 4 points if 400 is multiplied by 1%. The core premise being free float market cap ka PE is the same as total market cap ka PE. There's no difference in the PE. And the index history comparison of PE will be favorable. In this case, it's not. I understand the higher the PE, it is not necessarily favorable. But normally in index construction, you're trying to improve the number or the metric. So that's where these things come in handy. बस यही बोलना था फैबुलो भाई, sorry. So just to कि market cap का जो PE है वही free float का PE होगा, but उसका जो representation है weight, that weight will differ because we are multiplying it by free float. So the formula is your PE into the weightage into the free float. So 1% into 0.28% into whatever the PE is.
right? Now going, I mean, just giving you a kind of food for thought to work upon it, because it will give you a lot of clarification. Today TCS has a higher market cap as compared to an Infosys, but the weight of Infosys in Nifty is more than TCS. The reason only is the free float. You can go and, I mean, this is out in the open. There is nothing that I have. So I have just read a little more. Nothing. I have not done anything. I know, Pamela, but I'm saying only free float market cap अगर आप रखेंगे अपने columns में, and we just forget the rest. Now Infosys has a bigger free float multiplied by its share price. So its weightage is higher, but it doesn't change anything on the relative P's, because say so PE, I'm still saying that it will still be multiplied by 450. But people have forgotten to multiply it by 0.28. That is the free float. No, that is what I'm differing with, sir. That there is no point to it. Then we're double counting. How can we? I mean, see, the thing is, we can go on about it. So I would just request you to take this as a case study. Infosys versus TCS. It was very simple. बहुत simple है. और या तो you go to the Indice Nifty का जो methodology है ना, they give you the entire PDF where they have explained you the calculation of it, methodology of it. So you just have to plug in the numbers. You don't even have to do anything. No, but Favilo, on the PE side, I disagree with you. It will still show 400 basis above. 400 बेस. तो आप बोल रहे हो कि अगर निफ्टी का PE 20 है तो वो 25 दिखाएगा? हाँ, 24 दिखाएगा. जो भी है उसका ऊपर 4 ज्यादा दिखाएगा. अगर 21 है तो 25 दिखाएगा, अगर 20 है तो 24 दिखाएगा, राइट? हाँ. सर, पर वो, I mean, can I have the calculations behind it, if you can? नहीं, सिंपल है ना. 1% उसका वेटेज आएगा और 400 का पी पकड़ता है तो 400 हो गया. तो आप जो बोलते हो ना, दैट इज फॉर ये वेटेज और उसके लिए. लेकिन जो अपने को एब्सोल्यूट नंबर आएगा ना, ये एनएससी की वेबसाइट पे, वो 24 आएगा. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जब भी वो पीई कैलकुलेट करेगा ना निफ्टी का, तो वो 0.28 से मल्टीप्लाई करके आपको देगा. नहीं भाई, नहीं यार, ऐसा नहीं देख लेंगे. मतलब ऐसा कुछ ये नहीं. फॉर एग्जांपल टीसीएस का ये जो भी हो, ये अर्निंग आता है किसका, और टीसीएस और इन्फोसिस का जितना भी अर्निंग आता है उतना ही आता है वो. वहाँ पे फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. हाँ, होगा ना. आपका जो अर्निंग्स आएगा ना, नहीं आएगा ना, तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो परसेंटेज है, दैट इज द फ्री फ्लोट, उससे मल्टीप्लाई करके निफ्टी में ऐड होगा. नहीं. मतलब ऐसा कैलकुलेशन तो दिया हुआ है एनएससी के वेबसाइट पे. आई कैन पुट ऑन दी पीडीएफ, मतलब और मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ है. तो हाँ, तो डाल देंगे और फिर देख भी लेंगे सर उसमें क्या. नहीं, मैं भी सीख लूंगा अगर कुछ गलत हुआ. अरे Favilo, I accept your contention. I'm talking through my head. ऐसा कुछ नहीं है. I am talking on logic. हाँ सर, no issues. मतलब कोई ये नहीं है, देख लेंगे. मैं भी अगर कुछ गलत हुआ तो सीख ही लूंगा उससे कुछ पीछे. हाँ, वही परसों शाम को पब्लिश हो जाएगा एनएससी की साइट पर यार. ऐसे परसों शाम को तो आएगा, तो मंडे को देख लेंगे, है ना. मंडे को आएगा ही. क्या पी चल रहा है, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा भाई. सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले किसी का. ये कौन है? कुणाल भाई हैं. कुणाल सर, कुणाल जी, वांट टू प्लीज गो. यस सर. हेलो सर, नमस्ते एवरीवन. सर, माय क्वेश्चन इज कि जैसे निफ्टी लास्ट ईयर से 18 अक्टूबर 2021 में जो हाईएस्ट बनाया था, उसके बाद सर ये लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है सर. अभी इसने चौथा अपना लोअर हाई बनाया. तो सर ये आगे भी नीचे जाता नजर आ रहा है कि सर अभी बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि पहले सर इसने जो अक्टूबर में हाईएस्ट गया था, उसके बाद सर ये जनवरी में गया था
और उसके बाद ये अप्रैल में गया था और ये अभी गया है, फिर दोबारा इसने लोअर हाई बनाया है। तो सर अभी इसका चार्ट पे, वीकली चार्ट पे कैसा लग रहा है सर ये? सी यहाँ पर है ना, हम सब डिवाइडेड हैं, कोई बुलिश है कोई बेयरिश है, सिंपल है। दो चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें एक अगर आप लोअर हाई पकड़ रहे हो तो मैं हाई लो भी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों तरफ आपका देखने का नजरिया, आप किस एंगल से सोच रहे हो, किस नजरिए से सोच के बात कर रहे हो। मैं अगर बुलिश हूँ तो मेरे सामने सर्वेंद्र भाई बेयरिश हो जाएंगे, सरकर बेयरिश हो जाएंगे। तो हम ट्रेडर है यार, देखो हम है ना बहुत जल्दी अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो हम इतना सोचते भी नहीं कि भैया 6 महीने में क्या होने वाला है। मैं प्योर हार्डकोर ट्रेडर हूँ, मैं हफ्ते भर का सोचिए इससे ज्यादा ट्रेड भी नहीं करता। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, पोजिशनल हो, इन्वेस्टर हो, कि सिर्फ क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग करके निकलना है, ऑप्शन राइट करना है, ऑप्शन बाय करना है। तो आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिख रहा है। जैसे अगर आज मैं आज का एग्जांपल पकड़ूं 60, आप अपना माइक म्यूट माइक म्यूट करेंगे। जी। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आज का भी आइडिया लेते तो 16 ट्रेडर एक बॉटम पकड़ रहे थे। अब किसको पता होता ऐसा रात को होगा यार। तो जो जो छोटी मोटी पोजीशन कैरी करता है एज यूजुअल वो कैरी करके गए। अब पता होता है कि अगर ऐसा किस्सा होगा तो ज्यादा कैरी करके। तो ये आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि जो पहले लो बने थे तो उससे प्रीवियस अगर मैं उसको वैसे पकड़ता हूँ ना तो हाई लो बन रहे, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट बुलिश हो गया। अब आप उस तरीके से देख रहे हो कि भैया लो राइज बन रहे, आपका भी नजरिया सही है, मेरा भी नजरिया सही है। तो जब तक वापस कोई नया लोअर हाई नहीं, सॉरी लोअर हाई नहीं है, सॉरी लोअर लो नहीं मारता, सॉरी, तब तक मेरे लिए मार्केट ऊपर है। जब तक जिस दिन वो लोअर लो मार देगा तो मेरे लिए मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हम किस प्रोस्पेक्टिव से देखना चाह रहे हैं कि मुझे क्या लग रहा है अगले 6 महीना 2 साल साल भर, वो उस प्रोस्पेक्टिव से आपको ट्रेड करके निकालना पड़ेगा अपना सिस्टम। ठीक है अमित सर। भाई और सर एक और क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है सर। वो सर स्टॉक स्पेसिफिक है सर। हिंडाल्को पे सर क्या व्यू है? जैसे सर इतना बड़ा उसका मार्केट कैप है और उसका प्राइस 1-2 महीने में 636 मारा था और अभी 308 का लो बनाया, अभी फिर ऊपर आ गया सर। जैसे उसका इतना बड़ा मार्केट कैप है फिर भी हाफ प्राइस हो गया सर उनका। नहीं, एक चीज कुणाल, मैं एक चीज पूछता हूँ आपको, ठीक है। अमित भाई हाँ सर्वेंद्र जी, एक सेकंड रुको। ये कहाँ लिखा है कि कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा है तो 50% क्रैक नहीं हो सकता। ये तो कोई अपने कोई एनएसई ने रूल नहीं निकाला है, ना बीएसई ने कोई रूल निकाला, ना कोई ट्रेडिंग बुक में ऐसा लॉ है कि स्टॉक 50% नहीं गिर सकता। आप 2008 में देखोगे ना तो हिंडाल्को यूज्ड टू ट्रेड एट 285 नॉट मिस्टेकन, वहां से भी 80% गिरा था, कुछ 35 रुपए आ गया था। तो ये तो कहीं लॉ लिखा ही नहीं है ना कि इतना था तो ये क्यों नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में, स्टॉक ओके जीरो हो सर। जाता है पॉसिबल है। या सर्वेंद्र सर गो अहेड प्लीज। नहीं देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला और ये जो 800 लोग स्पेस में हैं इनके लिए भी बहुत जरूरी है। हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अमित ने बोला कि भैया मेरा मैक्सिमम क्या है, तो अमित बोलता है भाई मेरा मैक्सिमम हफ्ता है। तो सिंपल डाउ थ्योरी लगाइए, अगर आपका मैक्सिमम हफ्ता है तो मतलब आपका लॉन्ग टर्म व्यू केवल 1 हफ्ते का रहता है। तो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड 1 हफ्ते की ढूंढनी है आपने, और फिर आपका मीडियम टर्म कहीं हो जाएगा 2 दिन, और आपका इंट्राडे या शॉर्ट टर्म हो जाएगा कहीं 2-4 घंटे। तो उसी हिसाब से फिर आपको चार्ट देखने हैं। अगर आपको हफ्ते का ही व्यू बनाना है तो आप डेली कैंडल देख के भी आराम से बना सकते हैं, आपको 4-5 दिन का रुझान मिल जाएगा। और उसके बाद उसके लिए अगर आपको अंदर में घुसना है तो आप आर्ली चार्ट देख लीजिए 1-2 दिन के ट्रेड के लिए, और आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म 5-10 मिनट के चार्ट देखने हैं तो वो देख लीजिए। सो एवरीबडी हैज टू इन दिस ग्रुप डिसाइड देयर ओन। हम किसी के लिए कुछ डिसाइड करने वाले होते नहीं है भाई। मेरा तो शॉर्ट टर्म ही 6 महीना है और मेरा लॉन्ग टर्म 3 साल है, तो मेरा आपका कोई कंपैरिजन नहीं होएगा। इट्स एप्पल्स टू ऑरेंजेस। हर आदमी अपना अपना लॉन्ग टर्म ढूंढ ले, उसी के हिसाब से अपना मीडियम टर्म ढूंढ ले और शॉर्ट टर्म ढूंढ ले। ये बाजार के बेसिक्स हैं कि बाजार में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। सो प्लीज डिसाइड योर ओन लॉन्ग टर्म एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड योर मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। तो क्या होगा, देन यू विल बी एबल टू कंपेयर। अगर आदमी स्पेस पे आके अपना टाइम फ्रेम बोले भाई मेरा लॉन्ग टर्म ये है, मैं उसको उसके हिसाब से कॉल दे दूंगा, उसके हिसाब से कर दूंगा। एंड वी शुड ऑलवेज बी ऑल रेडी फॉर अ हेल्दी डिस्कशन। तो इसके पहले भी जिनसे डिस्कशन हो रहा था, मेरा कोई यूएसएल नहीं है, मैंने उनको खुद डीएम किया कि चलिए हम इसको ऑफ द स्पेस कहीं बात करते हैं, क्योंकि मैं होस्ट नहीं हूं तो मैं तो आपको इनवाइट नहीं कर पाऊंगा अगर आपकी मेरे से कोई शिकायत है तो। So, No, Sarvendra ji, actually, that was the whole idea because I think it was not adding value to anyone. Exactly. मैं उनको पहले ही डीएम में बाहर ले जा चुका था। उनको मैंने डीएम किया कि आराम से शांति से बात करेंगे, बट उनको बात करनी है कॉल पे, तो मैं रेडी हूँ। आई सेड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। दैट इज व्हाई आई व्हाट आई टोल्ड हिम इन द डीएम आल्सो। चलिए
Yeah. So Amit, it's already 11:25. Next last 10-15 minutes. Let's take some stock specific questions. इनका क्वेश्चन था हिंडाल्को का, तो शायद चंदन को जवाब दे रहा था। हाँ मैं तो जी अमित भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है हिंडाल्को का। हिंडाल्को जो अभी का क्लोजिंग प्राइस था 360 was a support, earlier resistance in way back in Feb March, I think, don't remember the date, एक मार्च फेब में 21 में ये 360 का इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, 355-60 का जोन का। अभी वहां टच किया है। ये भाव हिंडाल्को के लिए लेने का है। अगर आपको लेना है तो 355-60 पे लीजिए, 345-40 का स्टॉप लॉस डालिए नीचे का, और वापस ये 420-440 तक तो आराम से जाने की संभावना है इसमें। तो दिस इज द प्राइस जहाँ पे अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और ऐड करिए यहाँ पे। ये एक अच्छा सपोर्ट, जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको टच किया है, और जब भी स्टॉक कोई भी अपने पुराने साल 2 साल पुराने रेजिस्टेंस को टच करता है तो वहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 70% चांसेस है कि सपोर्ट लेगा यहाँ से, तो 20 रुपए स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 420-440 तक। बस ये छोटा सवाल जवाब था। हिंडाल्को का लेवल पूछा, लेवल पे लेवल बता दिया। कुछ हेल्प हो जाएगी किसी की अगर जानकारी से, तो वो करना चाहिए ना, वो करते हैं चुपचाप इसमें आराम से। Thank you, sir. Thank you so much, sir. It was helpful. So we have Nargis. Yeah, Nargis, go ahead with your view. Hello, And good evening. How are you guys? Absolutely fine. How are you? I am good actually. So Just that अभी day- आप लोगों का हिंडाल्को का डिस्कशन देख रही थी मैं, so I was just going through the chart. मैं पोस्ट करती हूँ बस अभी उस पर लिख ही I was just typing my notes, तो मैं पोस्ट करती हूँ. So your 250-300 is your demand, right? Coming on your 3-month chart, if you look at it. So that's a good demand. It can come down to 250. एक beautiful चीज हुई है इसके साथ. From the low of 84, आपका कौन से टाइम में इसने 284 लो बनाया था? It was January 2020, right? वहां से it ran to 636, right? Just एक स्टॉक के रन करने के हिसाब से ही अपन ह्यूमन बीइंग के नेचर के हिसाब से देखे तो 84 से कोई स्टॉक बिना रुके, आप अगर क्वार्टरली चार्ट में देखोगे तो एक सिंगल कैंडल भी नहीं है जो साइडवेज है या रेड है, राइट? So a stock is moving from 84 to 636. That's like approximately 600 plus gains you got. Any person would above 500 would start upping your stops to not lose any gain coming from there, because your 500 is your mental crossover from something. That's one human nature thing of booking your gains or not letting your gains slide away. Another thing is, from the low of 84, 441 was your cycle target. ठीक है, उसने उसको हिट करके एक्सेस भी गया, 636 तक के गया, which means it has opened up a further newer cycle towards 1000 to 1100. Okay, लेकिन अभी don't take, I mean what I'm saying is don't expect the stock to go right away. These are all future cycles, long term cycles which work on these, but pulling back towards the demand to 300 to 250 is a good thing. और उसके बाद देखिए उसने वापस हो गया ऊपर, and this time it honored that 441 cycle and failed, and it has failed from there and now coming down. अगर ये 441 के ऊपर नहीं बैठता है शॉर्ट टर्म में, तो अज्यूम करना चाहिए कि ये it may break your 300 and come down to that green line which I'm going to post towards that demand, which it has based from your 2008. आपका 2007 जुलाई में आपका हाई था 240, right? And along that line on a quarterly chart it's going basing, so that demand is very strong. Okay, तो knee jerk reaction तो आपको मिलेगा ही वहां पे जाके, it will go there and it bounce, so that will be a good probability to take your long position around in that area to get a bounce on that one. Now अगर वो उस डिमांड के अंदर जाता है, that means अगर आपका ये जो स्टॉक है हिंडाल्को, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गुड इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, these बड़े बड़े स्टॉक्स जो है which indicate के Nargis, it's a metal stock. It's a basically metal stock, right? Yeah.
Yeah, so energy and metals hai, right? So basically at some point it may denote the strength in the economy or in the markets basically, right? So it is kind of an indicator. You can also say कि भाई अच्छी बड़ी company है and it does some important work and maybe आपके index में कुछ अच्छा percentage होगा, तो अगर इसमें weakness आई है then you can start seeing the weakness across board in all of your other similar sector or the rotation from here to somewhere else, or you know the overall आपका Nifty भी मैंने अभी post किया, it has come to that horizontal red line. Now it needs to bounce from there to test the high, and then your decision point will be there whether it's making a bearish ABC or it's want to get out of that megaphone. अगर वो bearish ABC बनाता है then be careful, क्या कहते हैं, you can get below that red line as well. So this is how I would look at the pricing. And जैसे आपने, somebody who was asking about Hindalco, he said like it's का इतना बड़ा market cap है and ये stock price क्यों है? Your stock price is not equal to your company, okay? Your company may perform very well, but still your stock price may not tell you the whole story about what the company is doing, and vice versa भी possible है. तो very good companies, they are not able to translate that goodness into the stock price. So अगर आपको एक अपनी company 700% 600% gains दे रही है, I'll take that money anytime and put it in my pocket. Cash is, any money in my pocket, that is real. Anything on paper is unreal. So what are you use now regarding this SPX, मतलब Dow Jones, your 10-year treasury and your this one क्या है ये dollar index? डॉलर इंडेक्स, या डॉलर इंडेक्स देखो थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, 114 के वहां से इट इज कमिंग डाउन टू 112 111. दैट इज वेयर द 111 इज योर लेवल. सो अगर वो वहां तक पहुंचता है 111 और 112 के आसपास, देन this will again try to go to retest of the high and then probably come down. But I think थोड़े दिन पहले जब हमने बात की थी तो ये था कि भाई the market needs to bounce here, your dollar needs to come down, your oil needs to bounce, and what was that, your TNX will also get calmed down. So 3.96 to 4.25 के आसपास your TNX should calm down a little bit. So you're seeing that effect right now in the US markets, at least, though we haven't gotten out of the range in XPX, but we are still getting a 100-point range. Now the decision point will come whether it would want to sit above 3752 XPX or not. If not, then there is further weakness going down. The only reason the market is not pulling back too much is because it doesn't have much support. There can be a good chance कि अगर इन लोगों ने इसको इस तरह से होल्ड नहीं किया या स्लो सेलिंग नहीं की तो you can get a 5% a day down day, क्योंकि इसके बाद नीचे सपोर्ट सीधा फेब्रुअरी हाई पर ही जाता है, तो बीच में कुछ नहीं है, खाली है, इट्स लाइक अ वैक्यूम. तो मतलब माउंटेन से गिरेंगे तो बीच में कोई पत्थर या कोई झाड़ की डाली नहीं है जहां इंसान हाथ पकड़ के रख ले, तो दैट 300-350 पॉइंट्स गिरेगा इकट्ठे. So that's what they're trying to prevent, in my opinion. But अगर गिराना रहा, और and if they don't care, then we may get a 5% a day or a slow bleed into that. But right now there is no capacity because बहुत oversold है सब चीजें. But the interesting thing which happened today is Tesla is holding, but Apple has gone below 150. As long as Apple is staying below 150, expect a general weakness in overall markets. This will trickle down to other markets as well. Then you will get the retest of your dollar, retest of your TNX and everything else. तो ये तीन चीज XPX, टेस्ला और एप्पल मैं देख रही हूँ, और साथ में आपका डॉलर तो है ही डेफिनेटली, एंड सी एट व्हाट पॉइंट दे वांट टू रिवर्स देयर. अभी फिलहाल वो गैप के एंट्रेंस के ऊपर से फेंका जा रहा है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू एंटर द गैप. एक बार गैप फिल गया, देन आई विल मेक अ डिसीजन कि 3752 इसकी तबीयत है कि नहीं होल्ड करने की. होल्ड किया, मार्केट विल रैली 200-300 पॉइंट्स जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी राइम और रीजन, एंड बाद में सब लोग आके बोलेंगे अरे हम इंटरेस्ट रेट अभी नहीं रेज कर रहे, या फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसा वैसा जो भी कुछ है. बट यस, दैट्स द आइडिया. So Amit, just to add on to what Nargis is talking about, I agree with her view on Dow. And एक चीज बड़ा observation देख रहा था, I'm just looking Dow charts.
last 3 days it is making a high of 29,630. परसों का हाई था, कल का हाई था 657 का, आज का हाई है 668 का. If Dow doesn't close above 29,670 today, don't expect any sort of तेजी coming or a dead cat bounce coming in the markets. ये बिल्कुल ये पूरी रैली जो है fizzle out हो जाएगी, is what my view is. So we need to wait and watch for next couple of hours before Dow closes. कहाँ पे बंद होता है, और currently एक बार के लिए लग रहा है कि हो सकता है looking at the markets, it may just looking at the dips, it may fizzle, give up some of its gain during the day, before the close. ऐसा लग रहा है. Second thing, my question to Nargis is, Nargis, given that you trade US markets and Indian markets as well, I mean, and so IT, like Sharad ji keeps saying, IT is pretty weak in cheap, sorry, in US and as compared to Indian markets. So which IT stocks you are looking to buy in your portfolio in the US markets? So if I were to buy long term any tech stocks, I will look at the best companies, right? And your best companies are Apple, Microsoft, क्या कहते हैं, Nvidia, Tesla भी है. So you know the best of the breed you need to buy. दो चीजें, number one जिनका fundamentals बहुत अच्छा है, who has enough money to get by, and number three, most important, which generally people ignore, is the management behind it. You need a super management. If you have all the good fundamentals around you, then only they are able to translate the goodness of the company into the stock price. So अगर आप हम लोग स्टॉक खरीदेंगे क्यों? बिकॉज हमको तो मुनाफा चाहिए, राइट? 100 में खरीदा 200 चाहिए, तो उसके लिए you definitely need to know who is running the company. Is that person or is that management able to translate your good fundamentals into the stock price? So at least for now, these are the good companies I would definitely look at. Then there are some growth stocks, but right now, जैसे Crowd है आपका, ServiceNow है, Okta है, these are good second layers stock. Zscaler है, these are all your second layer good stocks. I wouldn't touch Roku or those kinds. Those are not, who is not a market leader, I would not touch them, especially जिनका fundamentals or the management is not that great. I would not touch them. Only the strong breed, especially अगर आप Apple देखो, right now, even though Apple has zero innovation, nothing, सिर्फ हर time आके they'll just September event में या June event में they'll just come and say कि हमने नया iPhone release किया, उसमें भी कैमरा की बात होती है खाली. So literally no innovation, but two things working for it. Number one, it's the most big and क्या कहते हैं, it's a big company across the world. Number two, they have big money, cash position they have. And number three, and most important, is the biggest holder in Nasdaq and XPX. Okay, जब तक ये चीज उसके लिए चल रही है, it will be the best stock to hold on. And the day it takes out 183.01 cents, आपका stock 361 पे जाएगा. That is, you can take it to the bank. But right now, we are in a bear market, or the weakness is that the economic conditions are not there. So we'll assume Apple is also, it's also retesting the low, and as long as it's holding 134, I'm okay for it to retest till there and then try for the markets to push up. The moment it loses 134 and closes below it, your reality towards $181 will become a reality. Fair enough. What's cooking in Google? काफी नीचे आ चुका है. हाँ, गूगल को आप देखो 98 से 92 के बीच में देखो, उसका डिमांड है coming back from 2009, right? So worst case में $88, but this area it holds, then it would be coming back to that place again, revisiting that place in terms of conditions after 2009. So in my opinion, जैसे अभी हिंडाल्को की बात किया हमने कि भाई 2007 से उसका वो बेसिन चल रहा है, so and it will be coming down there for the first time. So that, at least the first cut, it should hold, because that's a virgin demand. So the virgin demand holds. आपका गूगल भी सिमिलर पोजीशन में है, मोस्ट लाइकली आपका Amazon and दूसरी चीजें भी सिमिलर पोजीशन में. Nvidia is also in the similar position. So currently, though oversold conditions तो है ही, they are also in good demand area. So
it only depends on how the narrative they want to change to, you know, make the market go bullish. That's all needs to be seen. Otherwise, you know, it can easily slip into a little bit more lower, and then wipe out everything to ground zero, and then make a fresh start. And remember one thing, which I have in my personal experience observed since I watch XPX on every day. That's my bread and butter, and that's